ओके। सो आपके हिसाब से डिसिप्लिन मतलब क्या? यस। व्हाट डू यू थिंक, क्या होता है डिसिप्लिन? आपके हिसाब से आपको क्या मतलब लगता है मतलब कोई क्या? भी काम को ठीक तरह से सही तरीके से करना है। ठीक किसी भी तरीके काम से को सही सही तरीके से करना। तरीके से सही। हाँ। और वो खुद पर डिपेंड करता है कि उसे क्या सही लगता है, क्या सही नहीं लगता है। और उसे सही क्या है, उसे दिलवाने के लिए हमें मतलब आप जैसे बोलते कि अंदर से आना है चीजों को कि ये सही है ये गलत में। बाय आस्किंग क्वेश्चंस दे हम्म। कैन फाइंड द आंसर देमसेल्व्स दैट व्हिच वन इज करेक्ट एंड व्हिच वन इज नॉट। ठीक वी है। हैव टू मेक देम रियलाइज व्हिच वन इज करेक्ट। करेक्ट। तो लगभग लगभग डिसिप्लिन के बारे में आप जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है। डिसिप्लिन का मतलब आपने बोला सही काम को करना, सही तरीके से करना, है ना? बिल्कुल ठीक बात हो गई कि डिसिप्लिन का मतलब सही काम करना और सही तरीके से करना। अब बस यही बात है कि हमको सही काम नहीं पता, या तो हमको सही तरीका नहीं पता, है ना? हाँ सर। अब वो अगर मैं किसी के कहने से चलूंगा तो उसको डिसिप्लिन कहना तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी कि मैं किसी के कहने हाँ से हाँ चल सर। रहा हूं। और रूल्स और नियम जो बनते हैं वो बनते ही इसीलिए हैं। नियम की जरूरत क्या पड़ी? क्यों नियम हो रहा है? नियम की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमको किसी एक तरीके से चलना है, हमको उस तरीके से चलना नहीं पता, इसीलिए हमको कुछ नियम बता दिए गए ताकि आप उस नियम पे चलेंगे तो आप सही रास्ते पे चलते रहेंगे। लेकिन अगर हमको नियम बताए गए और हमको सही चीज नहीं पता है तो हम नियम से उधर उधर होते रहेंगे। हमको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कभी हम इधर जाने का मन करेगा, कभी उधर जाने का मन करेगा। तो रूल्स एक तरह से समझ लीजिए एक फ्लाईओवर की तरह काम करते हैं। कि मान लीजिए आप कहाँ रहती हैं स्वाति? उड़ीसा में भुवनेश्वर। बड़े समय भुवनेश्वर रहती हैं। मान लीजिए भुवनेश्वर से आपको चलना है और फॉर एन एग्जाम्पल आपको रायपुर तक जाना है, मान लीजिए छत्तीसगढ़ में रायपुर तक जाना है। हम्म। तो क्या होगा ना, हम्म। रास्ता हम्म। अगर होगा तो उस रास्ता अगर आपको पहले से पता है, आपको पता है रास्ता कैसे ढूंढा जाता है, आपको पता है ट्रैफिक के रूल्स क्या है, आपको पता है सारी चीजें, तो आपके लिए नियम की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन नियम जैसी क्या चीज बताई दी गई कि रायपुर से आप एक फ्लाईओवर पे चढ़े और आपको इधर उधर देखता ही नहीं है और सीधे आप जाकर के भुवनेश्वर में उतरे। तो नियम एक ट्रैक होता है जो आपको एक जगह पर ले जाता है। तो ये किसके लिए जरूरत है? जिसको सही ट्रैक नहीं पता या कहाँ जाना है उसको नहीं पता। और जब तक उसको पता नहीं है तब तक आप कितने भी नियम बना लीजिए। आप बताइए जितने जितने नियम हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, क्या हमारे यहाँ समाज या हिंदुस्तान में अपराध कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो जितने जितने नियम बढ़ते चले जाएंगे उतने ही उतने अपराध भी बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हम एक नियम बनाएंगे, उस नियम को तोड़ने के लिए दूसरे लोग आ जाएंगे, उस नियम को बनाएंगे उसको तोड़ने के लिए तीसरे लोग आ जाएंगे। आप एक तरीके से रोकेंगे, दूसरा दूसरे तरीके से पकड़ेगा, क्योंकि दो चीजें होती हैं स्वाति। एक होती है स्थिति, क्या होती है? स्थिति। एक होती है गति, क्या होती है? गति। 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 गति का स्थिति और मतलब होता गति। है मेरा आचरण, मेरा काम करने का तरीका। स्थिति का मतलब जो मेरे अंदर मेरे विचार हैं, जो अंदर जो मेरे सोचने का तरीका है, मेरी समझ है, वो स्थिति है। और बाहर क्या है? गति है। ठीक। गति है। हमको क्या दिखता है? हमको स्थिति तो दिखती नहीं है। देख पाते हैं क्या हम? नहीं देख पाते। नहीं। नहीं हम देख क्या पाते। जानते हैं? गति देखते हैं, है ना? और हाँ हम सर। गति देखते हैं और गति को ही कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाते हैं। अब गति को कंट्रोल करने की जब हम कोशिश करेंगे तो हमको रूल्स बनाने पड़ेंगे और कि गति को कैसे रोका जाए। अब मान लीजिए मुझे ये समझ में आया कि इस समाज में रहने के लिए पांच गतियां जरूरी हैं। क्या? लोगों से प्यार करो, लोगों को दिक्कत मत करो, लोगों से ये मत करो, लोगों से वो मत करो। मुझे लगी ये पांच चीजों की गतियां समाज में रहने के लिए जरूरी हैं। या फिर एक घर में रहने के लिए ये छह तरीके की गतियां जरूरी हैं। या फिर मान लीजिए पढ़ाई के लिए ये सात तरीके की गतियां जरूरी हैं कि सुबह उठना है, कॉपी उठानी है, स्कूल जाना है। अब क्या हुआ, हमने गतियों को पकड़ने की कोशिश करनी शुरू कर दी, गति ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी। स्थिति ठीक किए बिना गति ठीक नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। जब जब गति ठीक करने की कोशिश होगी तब तब हमको तीन काम करने पड़ेंगे। पहला, हमको डर दिखाना पड़ेगा। हाँ वही हो रहा है। हाँ। दूसरा, हमको लालच देना पड़ेगा। हाँ। या तो हमको आस्था देनी पड़ेगी। या तो डर होगा कि तुम नरक में भेजे जाओगे, कढ़ाई में तले जाओगे, वहां जाके यमराज तुमसे हिसाब लेंगे, तो तुम सही काम कर लो अभी, अभी सही काम कर लो, हाँ। वरना यमराज तुमसे हिसाब लेंगे।
इसलिए तुम समाज में सही काम कर लो, ठीक। या दूसरा क्या हुआ, तुम्हें वहां अप्सराएं मिलेंगी, वहां की अप्सराएं मिलेंगी, इसलिए तुम यहाँ लड़कियां मत देखो, है ना। हाँ, यहाँ मत देखना तुम, हाँ यहाँ सर। तो बेकार है जितनी, वहां अप्सराएं मिलेंगी तुमको मेनका जैसी, ठीक है। यहाँ क्या तुम छोटे मोटे बंगलों के चक्कर में पड़े हुए, वहां बहुत बड़े बड़े बंगले तुमको मिलेंगे, है ना। तो तुमको क्या दे दिया हाँ गया, सर। लालच दे दिया गया। बच्चे से भी कहते हैं आज पढ़ लो बेटा, कल नौकरी मिल जाएगी, बहुत अच्छी जिंदगी हो जाएगी तुम्हारी, कल बहुत अच्छी जिंदगी है। अभी अच्छी जिंदगी है उसका कोई अता पता नहीं। हर आदमी कल अच्छी जिंदगी होगी इसके लिए लगा पड़ा है। आप बोलो आज किस लिए काम करते हो, कल जिंदगी अच्छी हो जाए। अच्छा, कल किस लिए काम करोगे, कल किस लिए काम करोगे, इसके लिए तो काम करेंगे। कल किस लिए काम करोगे, आज काम कर रहे हो कि कल की जिंदगी अच्छी हो जाए, कल किस लिए काम करोगे, हाँ, कि कल की जिंदगी पता अच्छी नहीं। परसों की जिंदगी अच्छी हो जाए। परसों परसों की किसके लिए जिंदगी, काम हाँ। करोगे, परसों किसके लिए काम करोगे, कि उसके अगले दिन की उसके जिंदगी अच्छी बाद, हो जाए। उसके बाद। तो हम हमेशा आगे की जिंदगी को अच्छा करने के लिए काम कर रहे हैं। आज की कोई बात नहीं कर रहा, वर्तमान की कोई बात नहीं कर रहा, अभी की कोई बात नहीं कर रहा, अभी की स्थिति की कोई बात नहीं कर रहा, और बात भी कर रहा है तो गतियों के रूप में बात कर रहा है। तो जब जब गतियों को रोकने की बात होगी, जब जब गतियों को करने की बात होगी, तब तब समस्या आती रहेगी। लेकिन अब क्या हो, बच्चे के साथ क्या किया जाए। तो बच्चे के साथ ये देखना है कि बच्चे के साथ गति को बात छोड़ दो, गति तो देखी जाएगी, स्थिति कैसे बनाई जाए। किसकी बात होगी, स्थिति कैसी बनाई जाएगी। स्थिति कैसी बनाई जाए, क्योंकि स्थिति बन गई तो गति अपने आप ही ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। आज हम जितने भी समाज में कुरीतियां देखते हैं, जिनको भी आप कुरीतियां बोलते हैं, आज किसी को भी कुरीति बोल लो, जिसको भी आप समाज में कुरीति बोल रहे हैं, किसी समय की वो बहुत आवश्यकता रही होगी, किसी समय की। ऐसे ही समाज में, मेरी आवाज आ रही है क्या, मेरी आवाज आ आवाज रही है, आ आवाज आ रही है रही है। सर। हाँ, जी सर, आ यस रही है। सर। जितनी भी सर आ आज रही है। आज आप समाज में जितनी भी कुरीतियां बोलते हैं, कि समाज में ये कुरीति है, 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 जितनी भी आज आपको कुरीतियां दिखती हैं, किसी समय की ये आवश्यकता रही होंगी, बहुत आवश्यकता रही होंगी, किसी की समय की वो नीड रही होंगी, और उन्होंने उसको करना शुरू किया होगा किसी समय। लेकिन हमने क्या पकड़ा, हमने उस समय की नीड नहीं पकड़ी, स्थिति नहीं पकड़ी, हमने केवल गति पकड़ ली। और वो गति हम आज तक करते चले आ रहे हैं। आज तक हम भाई दूज में वो कांटे तोड़ते हैं, तोड़े ना कांटे आपने भाई दूज में, यस सर, काटे अब भी तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं भाई दूज में कांटे। कांटे निकल जाए। हाँ, तो कहने का मतलब ये हुआ, उस समय कांटे इसलिए जरूरी थे क्योंकि उस समय लोग नंगे पैर चला करते होंगे, जंगलों में घूमा करते होंगे, कांटे उनके पैर में लग जाते होंगे, इसलिए बहनें तोड़ा करती थी कांटे। उस समय की जरूरत थी। जितनी भी कुरीतियां आज आपको दिखती हैं, किसी समय वो आवश्यकता रही होंगी, किसी समय, लेकिन हमने उन गतियों को पकड़ लिया और आज तक उन्हीं गतियों के पीछे पड़े हुए हैं। कैसे उन गतियों को हम पकड़ लें, तो वही गतियां किसी दिन कुरीति बन जाएंगी। तो जो नियम आज अच्छे हैं वही नियम कल बेकार हो सकते हैं, जो नियम कल बेकार है वही नियम परसों अच्छे हो सकते हैं। तो नियम को पकड़ना एक बात हो गई, स्थिति को पकड़ना एक बात हो गई। अब स्थिति को पकड़ना है। स्वाति, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, किसी से काम करवाना कठिन है या खुद से काम करवाना कठिन है। सर आपका क्वेश्चन क्या था, किसी से काम करवाना मुश्किल है भाई या खुद से काम अनुशासन का मतलब करना क्या हुआ, मुश्किल है। अनुशासन का मतलब तो यही हुआ, एम आई मैं राइट। अनुशासन में, मैं तुमको अनुशासन में रखना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, मैं चाहता हूँ मैं जैसा सोचता हूँ वैसा तुम करो, यही तो हुआ ना अनुशासन का मतलब। हम हाँ चाहते हैं हाँ बच्चा हाँ अनुशासन सर। में रहे, इसका मतलब क्या हुआ, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा तुम रहो। तो मुझे बताओ, किसी और से काम करवाना कठिन है या खुद से काम करवाना कठिन है। खुद से काम करवाना कठिन है पहले। किसी और को समझाना ज्यादा कठिन है या अपने आप को समझाना ज्यादा कठिन है। अपने आप को। किसी और को गलत काम से रोकना ज्यादा कठिन है या खुद को गलत काम करने से रोकना ज्यादा कठिन है। खुद को। खुद को। तो खुद अगर को। मुझसे मैं खुद नहीं रोक पाता, अगर जो चीज मुझे ही सही और गलत पता है मैं नहीं रोक पाता, इसका मतलब मुझे रोकना नहीं आता, मुझे समझाना नहीं आता। अगर मुझे समझाना आएगा तो पहले मैं पड़ोसी को समझाऊंगा कि अपने को समझाऊंगा। खुद को समझाना पड़ेगा पहले। अब ये हमारे देखने की बात है कि मैं कितनी ऐसी चीजें हैं, ये नोट करो अपने आप, कितनी ऐसी चीजें हैं जो स्वाति को ही लगता है कि स्वाति गलत कर रही है लेकिन कर रही है।
और ऐसी स्वाति अगर लिखने पे आ जाओगे तो कम से कम 50 आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? जी सर। आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी स्वाति? हाँ सर। अगर स्वाति लिखने पे आ जाए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो स्वाति करती है और स्वाति को ही लगता है कि वो गलत है, तो अगर स्वाति अपने को रियलाइज नहीं करा पा रही हैं, इसका मतलब उनको रियलाइज कराना आता ही नहीं है। फिर अपने लिए भी वो नियम बना रही हैं, सुबह सुबह उठ के अलार्म लगा रही हैं, 6 बजे का अलार्म लगाएंगी तो मैं उठूंगी, 7 बजे का अलार्म लगाऊंगी तो मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी, 8 बजे का अलार्म लगाऊंगी तो मैं पढ़ने बैठूंगी, और 8 बजे के अलार्म को 8:10 कर दे रही हैं, 8:10 के अलार्म को 8:15 कर दे रही हैं, 8:15 के अलार्म को 8:30 कर दे रही हैं। फिर बोलेंगे कल पढ़ेंगे यार, आज नहीं पढ़ेंगे। यार ये काम कल करेंगे, सफाई कल करेंगे, ये तो ऑफिस का काम कल करेंगे। होता है कि नहीं होता हमारे साथ? क्या वो मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। आ रही है। तो स्वाति से बात कर रहे थे, कहाँ चली गई स्वाति? क्वेश्चन पूछ के गायब हो गई। अच्छा, नेटवर्क इशू है उनके पास। ओके, सो हम लोग क्या बोल रहे थे, बात ये कर रहे थे कि अगर हम खुद ही, हमको ये फील होता है, इट्स पॉइंट टू रियलाइज, जस्ट नोट डाउन दिस थिंग, किसी और, क्योंकि हमारे मन में क्या बसा हुआ है ना, कोई और गलत है, बच्चे को सुधारना है, फिर हमको लगता है पति को सुधारना है, फिर लगता है पत्नी को सुधारना है, फिर लगता है पड़ोसी को सुधारना है, फिर लगता है देश को सुधारना है, फिर लगता है समाज को सुधारना है, फिर लगता है इसको सही करना है। 800 करोड़ लोगों में से सबसे होशियार कौन है? मैं। सबसे बुद्धिमान कौन है? मैं। गलत कौन नहीं है? मैं। कौन गलती नहीं करता? मैं। तो जरा एक बार मैं पे देखो। बच्चे से हम कहते हैं, अपने पड़ोसी से हम कहते हैं, अपने मिलने वालों से हम कहते हैं कि ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये तुमने गलत काम किया। जस्ट मेक अ लिस्ट अपने आप। क्या? कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सनी को लगता है गलत है और सनी ही कर रहा है? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो सनी को पता है कि बाकी लोगों को मेरे काम से ये दुख पहुंचा रही हैं, फिर भी सनी कर रहा है? पता है सनी को कि ये काम लोगों को दुख पहुंचाएगा, पहुंचा रहा है, उसके बाद भी कर रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें? देखो जरा, और फिर देखो उसमें से आप कितना रोक पाते हो अपने आप को। अगर हम जो काम कर पाए, उस काम को कहने में हमारे ताकत आ जाती है। उस काम को कहने में जो हमारे अंदर बल होता है वो बिल्कुल अलग ही होता है, हमारे अंदर जो पावर होती है वो बिल्कुल अलग होती है, जो तेज होता है बिल्कुल अलग होता है, फिर जो लोग हमारी बात मानते हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से मानते हैं। वरना हम लोगों से वो मनवाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, हम वो मनवाने की कोशिश कर रहे हैं जो हम खुद ही नहीं कर रहे हैं। मतलब हम अपने सपने पूरे कराने की कोशिश कर रहे हैं, सपने पूरे हो जाएं। हम वो नहीं कर रहे हैं जो हमें करना था, जो हम चाह रहे थे, जो हम कर पा रहे थे वो नहीं कर रहे थे, और कुछ करवा रहे थे। एनीवेज, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सर तो फैमिली में डिसिप्लिन में जाने के लिए कैसे कर सकते हैं? मतलब अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि घर में उसके साथ में मतलब बच्चे को हैंडल करना थोड़ा आपकी आवाज नहीं आ रही, या तो मेरी है, तरफ से जो गड़बड़ है, अपने या तो मर्जी मेरी से तरफ से वो गड़बड़ है, या तो नॉटीनेस कर मेरी तरफ रही से है। गड़बड़ है, या आपकी तरफ से गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है नेटवर्क। कहाँ से गड़बड़ है? आई डोंट नो, मेरी तरफ से भी गड़बड़ हो सकता है। कैन यू हियर मी सर? आई एम नॉट एबल टू गेट योर वॉइस। आई डोंट नो, इट्स प्रॉब्लम एट कैन यू माई एंड हियर और मी योर सर? एंड। ओके, नेक्स्ट। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड कैन यू हियर इवनिंग मी सर? लवली, बताएं कैन यू हियर कैसे मी? हैं? ठीक है, आप कैसे हैं? हाँ, मैं आप बहुत अच्छा कैसे हूँ। हैं सर? मुझे जाननी थी ना, मैं अभी फ्रेमवर्क 13 का 14 में ये गई हूँ। तो हाँ, 14 में क्या हो रहा है ना कि जब मैं क्वेश्चन बना रही हूँ उस पे, फैमिली या कुछ वो सब मोमेंट पे, वो कह रहा है कि उसमें बहुत परेशानी होती है। किसमें और परेशानी होती है? कोई परेशानी नहीं लगती, मतलब उस मोमेंट पे जाने के बाद कुछ नया, मतलब बहुत रिलेटेड, उससे रिलेटेड होकर के उसी में ही डूब जाते हैं। कौन फिर से वो फ्रेमवर्क, क्वेश्चन बनाना। कौन से फ्रेमवर्क पे हैं अभी? 14 वाले पे? 14 14 क्या 14 है 14 14 फ्रेमवर्क 14। में? क्या है 14 फ्रेमवर्क में? वो फैमिली के साथ या कुछ वैसा एक्सीडेंट आपके साथ हुआ हो जिसपे आपको क्वेश्चन बनाने फिर से बताइए। हैं, फैमिली रिलेटेड, या फिर आपके साथ कोई वैसा एक्सीडेंट हुआ हुआ या कुछ वैसा आपकी मेमोरी जिसमें आप
आप चाहते हो कि आखिर वैसा क्यों हुआ था, क्या तो उसपे क्वेश्चन बनाना था उस पे। पुराने वाले पे अपनी लाइफ में ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाना है, बताइए कारण बताइए, क्यों बताया गया? जैसे इसके 13 पे था कि आप नॉन लिविंग लिविंग थी पे पोस्टर बनाना था, तो वो बना। उसके बाद क्यों बनाया था? मुझे लिविंग महीने में लिविंग मुझे लिविंग 14 कुछ ज्यादा समझ में आया नहीं सर से पूछिए क्लियर। आपने वीडियो देखा? हाँ मैंने वीडियो देखा, 2 बार देखा। वीडियो में क्या बताया? उसमें मुझे यही समझ में आया कि आप जो भी आपके रिलेटेड हो या फिर आपको कुछ वैसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो कुछ वैसा एक्सीडेंट है तो उस पर आप क्वेश्चन बनाइए कि आखिर उससे रिलेटेड। शायद कौन मैं सी? नहीं समझ पाई। नहीं नहीं, आपने वीडियो नहीं देखा, वीडियो देख के फिर पूछिए हमसे सर ऐसे। मैंने 2 बार देखा, मैं गीता मैम से भी डिस्कस की आपने थी। नोट्स बनाए उसके? यस सर। बताओ, नोट्स पढ़ के बताओ मुझे क्या था 14 वीडियो में, उस वीडियो में सर क्या था, 14 फ्रेमवर्क के वीडियो में क्या था? अभी बाहर में हूँ, घर पे नहीं हूँ। कौन बोल रहा है? मैम, अगर वीडियो समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको फ्रेमवर्क कैसे समझ में आएगा? अच्छा ये बताओ, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चंस क्यों बनवाए थे? मतलब कि आप जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना आपकी मतलब कि स्टेमिना बढ़ेगी जानने की, कुछ भी आप उसके तहत तक पहुंच पाओगे। क्वेश्चन से क्या फायदा होता है? क्वेश्चन से आप अपने माइंड मतलब अपने आप को खोलते हो कि हाँ आप कहाँ तक जा सकते हो, किस लाइन अनुभव कर सकते हो, किस तरह का आप उसमें सर्च कर सकते हो इस टाइप का। देखो सिंपल सी बात है, हम इस दुनिया में लोगों के साथ रह रहे हैं, ठीक है? हम इस दुनिया Yes, में सामान के साथ रह रहे हैं, हम इस दुनिया में पेड़ पौधों के साथ रह रहे हैं, हम इस दुनिया में इंसानों के साथ रह रहे हैं, हम इस दुनिया में जानवरों के साथ रह रहे हैं। कुछ चीजें ना जिनके साथ हम रह रहे हैं, हाँ या ना? yes, yes, sir. ठीक है। किसी के साथ भी रहने के लिए, ताकि हम रह पाए, इसलिए हमको 4 चीजों की जरूरत होती है। किसकी? 4 चीज की जरूरत होती है। 4 चीजों की जरूरत होती है। पहली होती है जानना। क्या होता है पहला? जानना। दूसरा होता है मानना। दूसरा मानना। तीसरा पहचानना। तीसरा पहचानना। चौथा निर्वाह करना। चौथा निर्वाह करना। अब चलते हैं नीचे से पहले। जैसे अगर हम देखेंगे तो हमने इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में जाना है, ठीक है? मतलब सॉरी, ओके। उनको पहचाना है, उनको हमने पहचाना है। कैसे पहचाना है? जैसे हमने ये पहचाना है कि पानी का क्या काम होता है। पानी का क्या काम होता है बताओ? पानी का काम है, प्याज बुझाना हुआ, बहुत सारे प्यास काम है, बुझाने, कपड़े धोने। कपड़े धोने। तो पानी का उसके काम हमने पहचाना है। तो पानी को कभी गलत चीज में यूज करते हैं हम? पानी को कभी ऐसा होता है कि हमको मान लीजिए कहीं जाना है तो हम बोल हमको मान लीजिए आग लगानी है तो हम कहें पानी दे दो, हम आग लगा दें, ऐसा होगा कभी? नो सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें वो चीज नहीं है जो जलने के लिए होना चाहिए। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको आग लगानी है तो हम माचिस मांगते हैं, और आग बुझानी है तो पानी मांगते हैं। पानी। बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा। इसका मतलब है हमने माचिस को भी पहचाना और पानी को भी। पानी को भी पहचाना। पहचानने से हमको क्या समझ में आया? इसकी उपयोगिता क्या है, ये क्या है, कि दोनों के उपयोगिता बीच में क्या है। अंतर। हमने उसको पहचाना, और पहचानने के बाद हमने क्या करना शुरू किया? उसके साथ रहना शुरू किया, निर्वाह जी। करना शुरू किया, ठीक है? ये ओके। एक लेवल का पहचानना था। जैसे हमको अपने घर में छत बनानी थी। क्या बनानी थी? छत बनानी थी। तो हमने पहचाना, एक चीज लोहा होती है, एक चीज सरिया होती है, एक चीज सीमेंट होता है, एक चीज मोरंग होती है, एक चीज बालू होती है। और इनकी हमने एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं हमने ये भी पहचाना। क्या यस। पहचाना? तो किसी कैसे रिएक्ट करता है वो पहचाना। वो भी पहचाना। एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं हमने ये पहचाना। हमने ये पहचाना कि इनकी अपने आप में इनका क्या स्वभाव है। क्या पहचाना? उनका स्वभाव क्या है अपने आप में। और इनका गुण क्या है। जी। ये शोर हो रहा है आपके आसपास में, थोड़ा सा अगर इधर उधर हटेंगे तो सही से बात हो पाएगी, वरना ये रिकॉर्डिंग भी खराब हो जाएगी। नो नो सर, ये ठीक है। थोड़ा सा दूर हटिए प्लीज, कहीं बाहर हैं क्या आप?
सर थोड़ा मैं शॉप पे थोड़ा सा, तो फिर आप मेरे जब हस्बैंड खाली हो बाहर जाए गए। तभी क्वेश्चन, हाँ तो बाद में क्वेश्चन पूछिएगा फिर हमसे, ठीक है, तो हम लोग इस पर बात करेंगे, अभी तब तक अभी कोई भी और, डिस्टर्ब हो रही है क्या सर? तब तक कोई और, हाँ हाँ अभी भी डिस्टर्ब? हाँ, नेक्स्ट। सर मैं अपना क्वेश्चन कंटिन्यू कर सकती हूँ? हाँ बोलिए। सर वो क्या है ना, जब फैमिली में रहते हैं तो सबका डिसिप्लिन सेंस और डिसीजन स्किल्स अलग होता है। सो हाँ अभी मैं टफ स्पॉट में हूँ कि मेरे 2 साल की बच्ची है, वो बहुत एक्टिव और क्यूरियस फेज में चल रही है, जो कि उसका एज के लिए वो ठीक, बिकॉज शी इज इन डेवलपिंग स्टेज। लेकिन वो ऐसा काम कर रही है, मतलब जो डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़ जाना या फिर सिंक से पानी निकाल, मतलब गंदा करना, या फिर किचन कैबिनेट के ऊपर चढ़ जाना प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो उससे क्या कुछ हो जाएगा क्या नहीं, वो कुछ डाल दे रही गिरा दे रही करके डर के मारे मेरे मदर इन लॉ वो उन्हें मतलब फियर बेस्ड टेक्टिक्स सब करवा रहे हैं, मतलब स्पैटुला को गर्म करके दिखाना कि डराना की चीज ये मैं लगा दूंगी, नीचे उतर जाओ, ये गर्म है। हाँ हाँ, तो वो टेक्निक मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ठीक मैं है। उन्हें कैसे मना कर पाऊं, मुझे समझ में नहीं आता। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमारी बात कौन मानता है, कौन हमारी बात सुनता है और कौन हमारी बात मानता है, पहले तो ये बताओ। मनवाएं कैसे से पहले हमको पता होना चाहिए कि कौन मेरी बात मानता है और कौन मेरी बात सुनता है, बताओ हम्म, बताओ। बड़े हैं कौन, तो हम बड़े हैं तो उनके रिस्पेक्ट के हिसाब से बात तो मानना पड़ता है नहीं कुछ नहीं, मैं कई क्या चीज बोल में। रहा हूं, मैंने क्या बोला अभी, क्वेश्चन क्या था मेरा। मैं जब बोलता हूं, मतलब मैं जब बोलता हूं हम्म, कि मैं कैसे किसी को समझाऊं, तो हम्म, मुझे समझाने के पीछे के नियम पता होने चाहिए कि नहीं। हाँ, तो नहीं मुझे पता होना बताओ चाहिए। पहले सिंपल सी बात कि कौन समझ सकता है, कौन समझ सकता है। देखो किसी ने कमेंट में लिखा है कौन समझ सकता है, जिससे मेरा कनेक्शन होता है, जिससे मेरा, कनेक्शन होता है। या फिर जो मेरी अथॉरिटी को समझता है, या तो उसको लगता है कि मेरे पास उस चीज की जानकारी है, या हाँ, तो फिर मेरा उससे कनेक्शन है, ठीक है। तो हाँ किसी सर। को भी समझाने से पहले मुझको ये समझना पड़ेगा, जैसे अभी आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो क्यों सुन रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आपके मन में ये बसा हुआ है कि शायद इस टॉपिक पर मुझे आपसे ज्यादा पता है, शायद आपके मन में ये बसा हुआ है। अगर आपको ये पता चल जाए कि मुझे इस टॉपिक के बारे में नहीं पता, तो क्या उस टॉपिक पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। नहीं। जैसे अभी अगर आपको अपने घर में कहीं पर इंटीरियर डिजाइनिंग करानी हो, तो क्या उस बारे में आप मुझसे कोई राय लेंगे। नहीं, नहीं लेंगे ना। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उस समय आपको ये पता होगा, उस समय आपको ये पता होगा, क्या पता होगा। क्योंकि मुझे पता नहीं कि आपको कितना नॉलेज है उस पर। करेक्ट। तो जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा कि कितनी नॉलेज है हमको, तो तुम फिर हमसे कोई भी वो नहीं लोगे। लेकिन अगर, जस्ट एक सेकेंड, ओके हाँ आई एम सॉरी, हाँ। तो जब आपको ये पता होगा कि मुझे आपसे ज्यादा इस बारे में पता है, तो आप मुझसे पूछोगे, करेक्ट। दूसरा हाँ, क्या हो सकता है कि कनेक्शन हो। कभी कभी हम अपने बेटे से भी पूछ लेते हैं, छोटे बेटे से, कि तुम्हारी इस पे क्या राय है, तो क्या लगता है आपको उसको पता है, नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी उससे पूछ लेते हो, क्यों, क्योंकि उससे कहीं कुछ सोल्यूशन मिल भी जाए, हमें आइडियाज आ जाए। कनेक्शन होता है, कनेक्शन होता है उससे, राइट। तो अभी हाँ आपको सर। ये चेक करना है कि क्या सासू माँ से आपका कनेक्शन प्यारा है, क्या सासू माँ के साथ आपका टाइम स्पेंड होता है, क्या सासू माँ के साथ बैठ के मूवी देखते हैं, क्या सासू माँ के साथ बैठ के गेम्स खेलते हैं, क्या सासू माँ आपसे अपनी बातें शेयर करती हैं, क्या आप सासू माँ से अपनी बातें शेयर करते हैं, क्या दोनों के बीच में क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है, क्या कभी सासू माँ को किसी चीज पर आपने कोई राय दी है, क्या सासू माँ की राय को आपने कभी एक्सेप्ट किया है, क्या ऐसे आपके और आपकी सासू माँ के बीच में कोई रिश्ते हैं जिसमें आपकी सासू माँ ये मानती हो कि आपका कनेक्शन उससे बहुत अच्छा है, वो मानती हो, आपके मतलब नहीं, आप मानती भी हो तो उससे क्या मतलब है, वो मानती हो। दूसरा, क्या वो इस बात को मानती हैं कि स्वाति जो भी बोलेंगी वो अच्छे के लिए ही बोलेंगी, स्वाति गलत के लिए नहीं बोल सकती, क्या ये वो मानती हैं कि नहीं मानती हैं। तीसरा, क्या वो ये मानती हैं कि स्वाति को एक्चुअली ये चीज आती है, या उनको ये लगता है कि वो 60 साल से
बच्चों को पाल रही हैं, उनकी उम्र 80 साल हो चुकी है, 60 साल हो चुके हैं उनके पहले बच्चे को पैदा हुए, या 40 साल हो चुके हैं पहले बच्चे को पैदा हुए, और ये स्वाति आज अभी मुझे बताएंगी कि बच्चा कैसे पाला जाता है, मैंने तो कितने बच्चे पाल दिए। कहीं उनके मन में ये तो नहीं। अगर उनके में ये बसा हुआ है, उनकी आपसे कनेक्शन भी नहीं है, वो आपको उतना पसंद भी नहीं कर पा रही हैं, या आपके साथ उनकी उतनी बात भी नहीं हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि आप उनके पास जाएंगी और वो आपकी बात सुनेंगी? नहीं सुनेंगे। करेक्ट। तो ये बात तो हमको पता चल गया कि कौन मेरी बात सुनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हाँ सर। जहां भी रह रहे हैं, जहां भी रह रहे हैं, वहां पर अपने साथ के लोगों को अगर मुझ पे ही विश्वास नहीं है, मेरे साथ के लोगों को अगर यही मेरे पर विश्वास नहीं है कि स्वाति कैसी है, स्वाति का इंटेंशन बुरा नहीं है, स्वाति हमेशा अच्छा ही बोलेगी, स्वाति अच्छा ही करेगी, अगर ये विश्वास नहीं हम जमा पाए हैं, तो फिर इस बात की बात करना तो बेमानी हो गई कि वो मेरी बात मान लेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? संभव है क्या? नहीं है। आप ही मुझे बताओ, आपके ही घर में अगर कोई नया किराएदार रहने लगे आकर के, और वो मान लीजिए 15-17 साल की कोई लड़की हो, या फिर मान लीजिए कोई एबीसी हो, किराएदार हो, आप उसको जानते भी ना हो, और वो आए और वो आपको बताए आकर के कि अरे भाभी जी रोटी ऐसे बनती है, कैसे आप रोटी बनाती हैं, रोटी ऐसे बनाया करो, उसकी बात को सुनेंगी आप? नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगी आप। क्या ही बोलेंगी? मान लीजिए अगर कुछ बोल नहीं सकती हैं तो क्या बोलेंगी? देखो ये मुझे बताएंगी आकर के, मैं यहाँ 20 साल से यही काम कर रही हूँ, अभी पढ़ पढ़ नहीं पाई हैं, अभी इन्होंने रोटी दो नहीं बनाई होंगी अपनी मम्मी के लिए, मम्मी इनकी घर पे बोलती होंगी चपाती बनाती, यहाँ आके मुझे रोटी बनाना सिखा रही है, देखो पहले इनको। बोलेंगी कि नहीं बोलेंगी आप? हाँ सर। हाँ सर। तो अभी आपको देखना पड़ेगा कनेक्शन कैसा है आपके और सासू माँ के बीच में, पहले कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कैसे कनेक्शन बिल्ड हो सकता है। अगर आप समझदार हैं तो आप कदम उठाएंगे, आपको लगता है वो ज्यादा समझदार हैं तो वो कदम उठाएंगी, अगर आपको लगता है नहीं मैं समझदार हूँ, जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो फिर समझदारी आपके ऊपर है, तो आप ही कदम उठाएंगी। आप कदम उठाएंगी और आप उसको करके चलेंगी। क्योंकि कहीं भी कोई भी संबंध अगर सही नहीं है मेरे आसपास, इसका मतलब है मुझे वो संबंध चलाने नहीं आते हैं, मुझे वो संबंध चलाने नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं मेरे अंदर ईगो आ जाता है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर आ जाता है मैं ही क्यों दबूं, मैं ही क्यों झुकूं, क्या मैं झुकती ही रहूंगी, क्या मैं दबती ही रहूंगी, क्या मैं यही करती रहूंगी, या सब लोग मुझे दबाते ही रहेंगे, सब लोग मुझे परेशानी करते रहेंगे, सब लोग मुझे यही करते रहेंगे। आधे से ज्यादा समस्या तो इसी चीजों में आ रही है। इन्होंने तो कुछ किया नहीं, मैं क्यों करूं, ये तो कुछ करती नहीं, मैं क्यों करूं, इन्होंने तो कुछ किया नहीं। खैर 5,000 बातें। बात कुल मिलाकर अभी यही है कि अगर आप चाहती हैं कि आपकी सास आपकी बात माने, आपके पति आपकी बात माने, आपका कोई भी आपकी बात माने, तो सबसे पहली बात है कनेक्शन। कनेक्शन होना चाहिए। एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ स्वाति, हाँ सर। एक चीज होती है कृतज्ञता। क्या होती है? कृतज्ञता। कृतज्ञता का मतलब क्या है? आवाज नहीं आ रही है। ग्रेटिट्यूड। मतलब क्या है इसका? वो तो इसकी इंग्लिश है। जो थैंकफुल करना और अप्रिशिएट करना खुद को किसी किसी काम में, या फिर कहीं सही गया कहीं सही नहीं गया, कौन उसको समझाया मुझे रियलाइज कृतज्ञ? करना। नहीं, इंग्लिश इंग्लिश मत बताओ, कोई मुझे इंग्लिश बता रहे। शब्द का मतलब शब्द थोड़ी ना होता है, शब्द का मतलब अर्थ होता है। अगर मैं पानी बोलूं तो पानी को वाटर से ना बोलोगे। पानी का मतलब एक ऐसी चीज जो तरल होती है, जो फ्लो हो जाती है, इसको पीने से हमारी प्यास बुझती है। ऐसे करके उसको डिटेल करो। तो ग्रेटिट्यूड को कैसे डिटेल करोगे? उसकी इंग्लिश तो ना बतानी है, या उसका सिनोनिम थोड़ी ना बताना है। तो वो जो खुद का फीलिंग है, स्टेट ऑफ फीलिंग है, जो काइंड किसी भी चीज में, मतलब आज पानी नहीं मिल रहा है और ऑल ऑफ अ सडन एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी मिल जाए तो हमें वो थैंकफुल होता है, थैंकफुल फीलिंग होता है, सो उसको पहचानना। किसी इंसान के प्रति ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड कैसे आएगा? किसी इंसान के प्रति ग्रेटिट्यूड कैसे आएगा? तो एम्पैथी से। एम्पैथी क्या तो मैं होती है? लाइक जैसे कि अम, जैसे मैं अपने मदर इन लॉ का ही लूँ तो मैं थैंकफुल होती हूँ उनकी छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और कभी कभी अगर वो रूड भी होती हैं मेरे साथ तो मुझे समझ में आता है कि उनकी सिचुएशन ऐसी है, उन्होंने ऐसा ही सीखा है, ऐसा ही देखा है, तो शायद इसलिए तो मैं थैंकफुल होती हूँ वट एवर शी डू फॉर मी। देखो ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है
किसी के मेरे लिए किए गए अच्छे कामों की स्वीकृति। क्या बोला? किसी के किसी के मेरे लिए किए गए अच्छे कामों की स्वीकृति स्वीकृति। अब किसी ने अच्छे काम किए होंगे, मुझे स्वीकार ही नहीं है तो काहे का ग्रेटिट्यूड आएगा? किसी के मेरे लिए किए गए अच्छे कामों की स्वीकृति। स्वीकृति। मतलब स्वीकृति। दैट पर्सन एक्सेप्ट दैट आई हैव डन समथिंग बेटर फॉर हिम, और आई एक्सेप्ट दैट ही हैज डन समथिंग बेटर फॉर मी। दिस इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड। यहां तक समझ में आया? हाँ सर। ग्रैटिट्यूड स्थिति है कि गति है? स्थिति है। स्थिति है। गति है। स्थिति है। आप मुझे बताओ। जी सर, ग्रेटिट्यूड, हाँ किसी को हम धन्यवाद बोल रहे हैं तो धन्यवाद बोल रहे नहीं हैं तो क्लियर गति हुआ। होगी, अंदर कुछ बैठ रहा है ना, स्वीकृति अंदर बैठ रही है ना, हाँ। अंदर स्वीकृति हाँ। बैठी है ना। किस बात की स्वीकृति हम्म। बैठी है? कि गीता ने मेरे लिए ये पांच पांच अच्छे अच्छे काम किए हैं जो मेरे बेटरमेंट हम्म। के लिए है, मेरे बेटरमेंट के लिए है। ठीक है? ऐसी चीज क्या हम्म। होगी? ऐसी चीज क्या होगी? स्वीकृति। स्वीकृति होगी, और इसको ग्रेटिट्यूड बोलेंगे। अब ग्रेटिट्यूड होने से गति क्या आएगी? अगर ग्रेटिट्यूड गति होगा क्या तो गति आएगी? क्या आएगी? गति क्या अगर कि अगर पांच। जिस आदमी के अंदर ग्रेटिट्यूड होगा, जैसे मान लो मुझे अगर गीता के प्रति ग्रेटिट्यूड है, तो फिर वो कैसे दिखेगा? कोई भी स्थिति किसी रूप में दिखती है ना? तो अगर ये स्थिति है तो ये दिखेगी कैसे? कैसे दिखेगी ये? किस रूप कि में दिखेगी? उसके उसके किसी किसी गलत काम को करने पर भी हम शांत रहेंगे। ये दिखेगी, विल अंडरस्टैंड दैट। दिखेगी सौम्यता के रूप में। कैसे दिखेगी? सौम्यता के रूप में। सौम्यता का मतलब क्या होता है? स्वयं से स्वयं का नियंत्रण। कैसे होता है? स्वयं से स्वयं स्वयं का से स्वयं नियंत्रण। का नियंत्रण। जैसे अगर मान लीजिए मेरे घर पे कोई मिलने वाला आए, और ऐसे चले कि गमला टूट जाए मेरा, मुझे बहुत गुस्सा आएगी, कैसा आदमी है यार, गमला तोड़ दिया इसने। बताइए, चलना नहीं आता इसको? इतना प्यारा हम गमला लेके आए थे और तोड़ दिया। वहीं पर अगर कोई मेरा पुराना टीचर, बहुत पुराना कोई टीचर मेरा आया हुआ हो, जिस जो मुझे पढ़ाता हो, जिसने मुझे हाई स्कूल में बहुत पढ़ाया हुआ हो, या कोई ऐसा आ जाए जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया हुआ हो, वो आ जाए, मेरे डॉक्टर आ जाए जो मेरे 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 मुझको बहुत ठीक करते हैं, मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, वो आए और उनसे धोखे से गमला टूट जाए, तो मैं उनसे कुछ कहूंगा? नहीं। नहीं। नहीं कहूंगा। तो यहां पर क्या आएगा? स्वयं से स्वयं का नियंत्रण। क्या आएगा? स्वयं से स्वयं से स्वयं का स्वयं का नियंत्रण। नियंत्रण। अगर आपका किसी के प्रति नियंत्रण नहीं हो रहा है अपने आप, इसका मतलब है आपका उसके उसके लिए आपके मन में कृतज्ञता नहीं है। समझ में आ रही है और बात? अगर नियंत्रण हो रहा है तो मतलब कृतज्ञता है। आ मतलब गई है। कृतज्ञता है। इस इसका मतलब ये हो रहा है कि आप उसके की हुई चीजों को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, या फिर आपके अंदर एम्पैथी आ गई है। एम्पैथी का मतलब आप ये जान पा रहे हैं कि वो बेचारा है, बेचारा है इसलिए कर रहा है। जी। या तो आपने ये समझ लिया है कि वो बेचारा है इसलिए कर रहा है, उसकी स्थितियां ऐसी हैं, उसकी परिस्थितियां ऐसी हैं, उसकी कंडीशनिंग ऐसी है, वो ऐसे ही बड़ा हुआ है। या तो ये आपके अंदर आ गया है, और या तो फिर आपके अंदर इतनी थैंकफुलनेस आ गई है, इतनी ग्रेटफुलनेस आ गई है, इतनी कृतज्ञता आ गई है कि आपने स्वयं से स्वयं का नियंत्रण हो गया है। हो ठीक है? गया। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई दूसरा, पहले बात तो ये देखना पड़ेगा ये आपके अंदर है कि नहीं अंदर है, और जो भी आपके अंदर होगी अगर अच्छी चीज, वो दूसरों को अट्रैक्ट करेगी ही करेगी, मतलब ही नहीं अट्रैक्ट करेगी। अब आप बड़ी कार ले आते हैं तो लोगों को अट्रैक्ट करती है कि नहीं करती है? करती हाँ है। सर। लोगों का बड़ा मकान अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है? करता है। अगर बड़ा मकान अट्रैक्ट करता है, बड़ी कार अट्रैक्ट करती है, बड़ी अंगूठी अट्रैक्ट करती है, बड़ी ड्रेस अट्रैक्ट करती है, तो क्या बड़ा आचरण या बड़ा बिहेवियर अट्रैक्ट नहीं करेगा? करेगा। करेगा। करेगा ही करेगा। लेकिन चूंकि कार से हम बचपन से अट्रैक्ट होते आए हैं, इसलिए एक बार में अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना? हम मकानों से बचपन से अट्रैक्ट होते आए हैं तो एक बार में अट्रैक्ट हो जाते हैं। बिहेवियर से चूंकि हम अभी तक अट्रैक्ट नहीं होते आए हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है।
वो भी बाहर वाले के बिहेवियर से हम तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं, घर वालों के बिहेवियर से अट्रैक्ट होने में थोड़ा समय लगता है ना? क्योंकि उनके पुराने हाँ चित्र सर। हमारे पास बने होते हैं, उनकी पुरानी इमेज हमारे पास बनी होती है, उसको तोड़ के काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा, वंस पीपल फाइंड, जैसे ही आपने अगर फ्रेमवर्क कर लिया होगा, जो फ्रेमवर्क है जीवन एक लीला है, जीवन एक लीला है वाला फ्रेमवर्क अगर आपने किया होगा, और उसके बाद अगर आपके थोड़े थोड़े से बिहेवियर्स चेंज होने लग गए होंगे, तो लोगों ने एक्नॉलेज किया होगा। और अगर स्वाति, तुम्हारे हस्बैंड ने एक्नॉलेज नहीं किया, तुम्हारे बच्चे ने एक्नॉलेज नहीं किया, तुम्हारी मम्मी ने एक्नॉलेज नहीं किया, तुम्हारे पड़ोसियों ने एक्नॉलेज नहीं किया, तुम्हारी सासू माँ ने एक्नॉलेज नहीं किया, अगर उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि स्वाति आजकल बहुत बदल गई हो तुम, आजकल तुम्हारा नेचर बहुत बदल गया है, आजकल तुम गुस्सा नहीं करती हो, आजकल तुम भड़कती नहीं हो, आजकल तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो गया है, अगर ऐसा कोई एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब हमारी गति अभी बदली नहीं है। नहीं है। और हमारी, और स्वाति, हमारी गति ही किसी की स्थिति बनती है। क्या बोला? हमारी गति ही किसी की स्थिति बनती है। हम किसी की स्थिति को बदलना चाहते हैं, किसी की स्थिति को बदलने के लिए मेरे पास कौन सा हथियार चाहिए? खुद को बदलने की किसी कोशिश। की स्थिति को बदलने के लिए मेरे पास कौन सा हथियार होना चाहिए? गति। मेरी गति का। ठीक है, मेरी गति का हथियार ही किसी की स्थिति को बदल सकता है। हमने एक बार बात की थी, इफ यू रिमेम्बर, स्टिल इफ यू रिमेम्बर, हमने बात की थी, एक होती है क्षमता, एक होती है पात्रता, एक होती है योग्यता। याद है आपको स्वाति? हाँ सर। हाँ सर। क्या होती है पात्रता, क्या होती है? खुद को मतलब समझने की कैपेसिटी को बढ़ाना है। हाँ, खुद खुद को जानने की समझने की, कैपेसिटी को बढ़ाना है, हाँ खुद को समझना है। जानना या चीजों को जानना? हाँ। खुद को जानना या पूरी दुनिया? खुद को जानने का मतलब है सबसे कॉम्प्लेक्स मैं ही हूं। अगर मैंने खुद को अच्छा। जान लिया तो दुनिया को जान लेंगे। सबसे कॉम्प्लेक्स अगर इस दुनिया में कोई है तो वो कौन है? हम है। ठीक है, और सबसे हाँ सर। ज्यादा अगर हम किसी के साथ रहते हैं तो किसके साथ रहते हैं? खुद के साथ रहते हैं। खुद की से। सबसे ज्यादा बात किससे करते हैं? खुद से करते हैं। खुद के साथ। सबसे ज्यादा देखते किसको हैं? खुद को देखते हैं। सबसे ज्यादा हाँ कमियां सर। किसकी पता है? खुद की पता है। खुद की। सबसे ज्यादा अच्छाइयां किसकी पता है? खुद की पता है। तो फिर हाँ सबसे सर। ज्यादा हम एनालिसिस किसको कर सकते हैं? खुद खुद को को। कर सकते हैं। और हम सबसे कम एनालिसिस किसका करते हैं? खुद दूसरों का का। करते हैं। खुद का ही करते हैं सबसे कम, अच्छा, दूसरों का। दूसरों का हाँ करते हाँ हैं। सर। हाँ खुद सर, का, खुद का नहीं। जिसका जिसका सबसे ज्यादा चांस है उसको सबसे कम करते हैं। और अगर खुद हाँ का ही सर। कर लीजिए तो आपको जरूरत नहीं पड़ी किसी और का करने का, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पात्रता का मतलब है समझ पाना, है ना? हाँ समझने सर। की योग्यता रखना, ग्रहण करने की योग्यता रखना, कि हम ग्रहण कर पाए चीजों को, नए विचारों को ग्रहण कर पाए, नई चीजों को देख पाए, नए एंगल से देख पाए, नए एंगल से जान पाए। क्षमता का मतलब क्या होता है? तो आप एक बार बता दीजिए। हम अपनी पात्रता के अनुसार समझते हैं। हम बोलो। अपनी ताकि पात्रता अनुसार के अनुसार समझते हैं। क्षमता के अनुसार जीते हैं। क्षमता के अनुसार जीते हैं। जीते हैं। अब हम अगर किसी चीज को समझेंगे कि कोई चीज अच्छी है, तो क्या करेंगे? जिएंगे कि छोड़ देंगे? मान लीजिए मुझे पता चले कि मेरे डायबिटीज है, और डायबिटीज की ये दवा डायबिटीज को दूर करती है, तो ये बात समझ के बाद बन जाएगी कि इसको खाने से बात बनेगी? खाने से बात बनेगी। अगर हमको पता चल जाए कि मॉर्निंग वॉक करने से मैं मोटा हो रहा हूँ, मेरा वजन बढ़ रहा है, और मॉर्निंग वॉक करने से ये कम हो जाएगा, तो मैं मॉर्निंग वॉक करने जाऊं या केवल मैं जान जाऊं कि मॉर्निंग वॉक करना चाहिए? मॉर्निंग वॉक करने जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। अगर मुझे पता चल जाए कि भाई चुकंदर खाने से मेरा ब्लड हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, चुकंदर खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, तो ये पता होने से बात बनेगी कि खाने से बात बनेगी? खाने से बात बनेगी। तो पात्रता अनुसार हम बातों को पता करते हैं, क्षमता अनुसार क्या करते हैं? जीते हैं। जीते हैं। जीते हैं। और जो जीते हैं वही योग्यता अनुसार व्यक्त करते हैं। हाँ सर। जो ठीक, जीते हैं उसे योग्यता के अनुसार व्यक्त व्यक्त करते हैं। करते हैं। अब कहने का मतलब है हमने क्या किया? हमने बीच वाला पार्ट हटा दिया। कौन सा हटा दिया? क्षमता वाला। हमने सुना मॉर्निंग वॉक जाना चाहिए, और क्या करना शुरू कर दिया?
सुनाना। मॉर्निंग वॉक जाने के लिए मतलब सोच भी लिया, लेकिन कर नहीं रहे हैं। और सुना क्षमता रहे नहीं नहीं। है उसमें। हमने पता सुना रहे किया, हैं। पता चला हमको कि मॉर्निंग वॉक करने से सेहत बनती है। क्षमता और नहीं, दूसरों को बता दे रहे हैं कि दूसरे को ये बता। इससे अच्छा है करके, यू हैव टू डू इट, बट वी आर नॉट डूइंग बाय आवरसेल्व्स। राइट। सो हम वो बता रहे हैं जो हम मानते हैं अच्छा है, करते हैं वो नहीं बता रहे। राइट। और जो हाँ आप जी। करते नहीं हैं उसको आप बता सकते नहीं हैं, क्योंकि आपकी गति नहीं है, आपकी गति से ही किसी की स्थिति बन सकती है। आपके बताने में प्रेरणा ही नहीं है। प्रेरणा कहाँ है आपके बता, प्रेरणा हमेशा हमारा आचरण होता है। माई माई लाइक माई कंडक्ट, राइट, इज द इंस्पिरेशन ऑफ समवन। लाइक वेयर इज द इंस्पिरेशन? दैट्स माई कंडक्ट, दैट्स नॉट देयर। आई एम जस्ट गिविंग माई लेक्चर्स। सो क्या हुआ, हम डाकिया हो गए, पोस्टमैन। राइट, आई एम जस्ट डिलीवरिंग द थिंग्स फ्रॉम वन टू अदर। बस यही कर रहे हैं हम लोग। राइट। तो ये बात समझ में आई हाँ आप सर। स्वाति? हाँ हाँ सर, समझ में आया। करेक्ट। चलो नेक्स्ट। सर कैन आई से समथिंग? व्हाई नॉट? सर आपने बोला कि वो हमें जैसे मैं अपने बेटी का एग्जांपल ले रही हूँ कि वो हमें जो करता हुआ देखेंगे वो फॉलो करेंगे, पर मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि वो मुझे फॉलो करे। लाइक आई नो कि वो हमेशा फॉलो करती है, पर जरूरी नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो वो मुझे फॉलो करे, वो सबको ही फॉलो करेगी फिर। देखिए, आपका बच्चा जो आपको देखेगा वो भी फॉलो करेगा, जो किसी और को देखेगा उसको भी फॉलो करेगा। आप अपने छोटे बच्चे को 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे से ये उम्मीद करें कि वो किसी को देख के फॉलो नहीं करेगा, ये उम्मीद बेमानी है। क्योंकि अभी तक उसका लॉजिकल ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ है। कहाँ डेवलप हुआ उसका लॉजिकल ब्रेन? वो देख के फॉलो तो करेगा, उसके अंदर तो आएगा। अब डिपेंड करेगा कि शाम को आप उससे बात क्या करते हैं, उसके लॉजिकल ब्रेन को कैसे डेवलप करते हैं, कैसे उसको आप खुद का निरीक्षण करने का मौका देते हैं। क्या करने का मौका देते हैं? खुद का निरीक्षण। निरीक्षण करने का मौका देते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपका बच्चा जैसे ही 5-6 साल का होने लग जाता है, इवन 4 साल से भी आप शुरू कर सकते हैं। 4 साल से हाँ, ही। मैं उससे बात करती हूँ। लेकिन आप ये उम्मीद करें कि वो स्कूल जाएगी और वहां के लोगों के एटीट्यूड को नहीं देखेगी, या उसके हम्म। मन में वो चित्रण नहीं बनाएंगे, ये बेमानी है। बस हमको ये ध्यान रखना है ओके। आज कि उसके पास कितने कितने लोगों ने उसने देखा और क्या क्या इंप्रेशंस वो लेके आ रही है। अब अगर किसी को सिगरेट हम्म। पीते हुए देखेगी और इंप्रेशन नहीं बनेगी, ये तो ऑटोमेटिक बन रहा है ना अंदर। हाँ, वो मैं नोटिस करती हूँ। ये तो राइट। ऑटोमेटिक बन रहा है। और अगर हमने किसी को 4 बार सिगरेट पीते हुए देख लिया, फिर मेरा ब्रेन भूल जाता है कि ये मेरा चित्रण खुद का इंप्रेशन है या किसी और का दिया हुआ इंप्रेशन है, वो खुद का समझने लग जाता है। ओके। वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता फिर। अगर 4 बार मैं आपसे कोई बात बोलूं और वो 4 जगह से आप और सुन लें, तो धीमे धीमे आप ये कहने लगेंगे कि ये मेरे विचार हैं। और हाँ, ऐसा होता है। राइट। एक्चुअली ऐसा ही होता है, जो भी मैं बोल रहा हूं अभी, क्या वो मेरे विचार होंगे? कहीं ना कहीं बचपन से लेके आज तक जो 30-40 साल की जर्नी मेरी रही है, उसमें हमने कहीं ना कहीं से उठाए होंगे, है ना? हम्म। उनको हम्म। उठाने के बाद मैंने अपना एनालिसिस किया होगा और वो मैं आपको दे दे रहा हूं। वरना बच्चे के पास वो जो विचार आ रहे हैं, जो आपके पास विचार हैं, जो लोगों ने लिए हुए हैं, आप कैसे कहते हो मेरे विचार हैं? तो आप ये कहोगे ना मेरे विचार नहीं है, आप ये बोलोगे कक्षा 6 वाले टीचर के विचार हैं, इसमें क्लास 7th वाले मेरे फ्रेंड के विचार मिले हुए हैं, इसमें क्लास 10th वाले मेरे केमिस्ट्री टीचर के विचार मिले हुए हैं, इसमें मेरे सासू माँ के विचार मिले हुए हैं, इसमें मैं सड़क पे चल रही थी तो बस में कोई मिले हुए थे, उनके विचार मिले हुए। जो आप मुझसे बात बोलोगी उसमें कम से कम 10-12 लोगों के विचार मिले हुए होंगे, होंगे कि नहीं होंगे सुमित? हाँ, बिल्कुल। जिसको आप बोलोगी मेरे विचार हैं। क्यों? क्योंकि हम उन लोगों को भूल जाते हैं, हम्म। विचार पकड़ लेते हैं। तो इट्स वेरी हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हम्म। शाम को बैठ के अपने बच्चे के साथ एनालिसिस करें। व्हाट डिड यू सी टुडे? इसीलिए कहते हैं ना, 20 मिनट का डिस्कशन बच्चे के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे के साथ राइट। बैठें, बच्चे के साथ दोस्त की तरह बैठें, जिसमें आपको पता चले कि उसके साथ आज हुआ क्या क्या है, कौन मिला, कौन नहीं मिला, क्या बात हुई, क्या नहीं बात हुई, कैसे वो ग्रो कर रहा है, कौन कौन लोग मिल रहे हैं, क्या चित्रण इसके बन रहे हैं। फिर एनालिसिस की भी हम्म। उन्होंने बात की थी कि हम उसके साथ बैठेंगे, उससे पूछेंगे कि व्हाट डिड यू लाइक इन मी, आज तुमको क्या ठीक लगा मेरे साथ, क्या तुमको ठीक नहीं लगा मेरे साथ। फिर हम राइट। गेम्स गेम्स में ही एक दूसरे का एनालिसिस करेंगे, खुद का एनालिसिस करेंगे, दूसरे का एनालिसिस करेंगे, ताकि उसमें ये बात बचपन से ही आ जाए, 5-6-7-8 साल से ही ये बात आ जाए कि मुझे अपने आप को भी देखना है
और दूसरे भी मुझे देख सकते हैं, दूसरे भी मुझे कमियां बता सकते हैं, और मुझे भी अपने में कमियां निकालनी है। वरना क्या होता है, हम बताते हैं ही नहीं, बताते हैं तो डांट के बता रहे होते हैं, धीमे धीमे उसको कमियां सुनना पसंद नहीं रह जाती है, फिर वो वही करता है जो उसको करना होता राइट। है ना। राइट। लेकिन हम ये सोचें थैंक यू। कि आप भी, इवन सुखमीत, संभव नहीं है कि आप सड़क पे जाएं और किसी के साथ आप एक दिन रहें और उसके किसी व्यवहार को आप नोटिस ना करें। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं। व्यवहार तो आप नोटिस करेंगे ही करेंगे। आपके नोटिस तो करें बट उसको खुद खुद पे अप्लाई ना करें, मतलब मुझे ऐसा लगता है। आपके पास आपके जो सबकॉन्शियस ब्रेन है और जो आपका देख रहे हैं, उन दोनों के बीच में गेटमैन आ गया, जिसको कॉन्शियस ब्रेन आप बोल रहे हैं, जिसको लॉजिकल ब्रेन बोल रहे हैं, जिसको हम एनालिसिस की पावर बोल हम्म। रहे हैं। बच्चे के पास वो नहीं है। वो गेटमैन ही बच्चे के पास नहीं है। हम्म। बच्चे ने देखा और सीधे अंदर इंप्रेशन हुआ। हम्म। वो राइट। गेटमैन ही गायब है। वो गेटमैन आके खड़ा होता है कहीं 7 8 9 10 साल में, और वो जब आके खड़ा ओके। हो पाता है तब तक पीछे से पूरी प्रोग्रामिंग बन चुकी होती है। अब वो करेक्ट। गेटमैन पीछे वाले के कंट्रोल में होता है ना। हम्म। जैसे हम्म। अब आप लोग, मतलब आपको हालांकि नहीं कहेंगे, बाकी लोग कोर्स को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं जो हम इस बातों पे बात करें, वरना इस पे मैंने पूरा आगे का एक फ्रेमवर्क बना के रखा है, हाउ डज सबकॉन्शियस ब्रेन वर्क्स, कैसे काम करता है। राइट। तो हाँ, लेकिन आपने ये तो बताया था। बढ़ ही नहीं रहे आगे, तो क्या ही बात करें उस पर, क्या ही बनाए सर, उस जो बढ़ पर। रहे हैं उनके लिए तो कर दीजिए। अब दो के लिए क्या ही करेंगे, ऐसे ही आपसे फोन पे बात करके बता दो देंगे। नहीं, अब तो आ रहे हैं, काफी लोग आ रहे हैं आगे। आ जाए 10 15 लोग मुझे आते हुए दिखे तो फिर बनाया जाए उसको आगे। कहाँ मना कर रहे हैं बनाने में। तो उसमें क्या होता है कि सुखमीत, मैं आपसे कोई बात बोलूंगा, आप सोचेंगे, फिर आप रिलैक्स मोड में कभी कभी जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स मोड में होते हैं, तब अगर आपसे कोई बात बोली जाती है तब आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के डोर्स थोड़े से खुले होते हैं। उसके बाद हम्म। और रिलैक्स डीप स्टेट में जाते हैं तो और खुले होते हैं। जैसे जब आप टीवी देख रहे होते हैं, बहुत रिलैक्स मोड में होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, उस समय सबकॉन्शियस ब्रेन के डोर्स और खुल चुके होते हैं। उस समय एक ऐड आता है कि क्या है, हीरा है सदा के लिए, और बिल्कुल अंदर छप जाता है। राइट। हम्म। वही अगर हीरा है सदा के लिए ऐड तब आ रहा हो जब आप खाना बना रही हो, काम कर रही हो, आपके ध्यान तक नहीं जाता उसमें, कौन देख रहा है, हम्म। गेटमैन खड़ा हुआ है हम्म। कहीं और बिजी है। तो कहने का मतलब ये, वो उस समय जो छोटा बच्चा होता है ना, उसका ब्रेन बिल्कुल खुला हुआ होता है, सब कुछ अंदर बिल्कुल कट 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 वैसे ही जा रहा होता है। आप समझो इधर से आप बोल रहे हो और उधर रजिस्टर हो रहा है, इधर से बोल रहे हो उधर रजिस्टर हो रहा है ना, ओके। ओके। है ना। ठीक है। यप। तो थैंक यू। बच्चा तो कॉपी करेगा ही करेगा। अब ज्यादा समय आपके साथ रहता है बच्चा, दूसरा हम्म। इतना ही समय रह रहा है, जब तक बच्चे के 80% कंडक्ट डिफाइन होते हैं, जब तक हम्म। बच्चे के 80% कंडक्ट डिफाइन होते हैं, उस समय तक 80% टाइम बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ होता है। ओके। राइट। अगर पहले 3 साल की बात करें तो 100% पेरेंट के साथ है, 100% पेरेंट के साथ ही है। उसके बाद भी अगर बात करें हम, तो मुश्किल से 5 6 घंटे के लिए कहीं बाहर जा रहा है, 7 घंटे के लिए, बाकी सब पेरेंट के साथ है वो बच्चा। हम्म। हम्म। तो जब तक उसके कंडक्ट डिफाइन हो रहे हैं, 7 8 साल के बाद कंडक्ट लगभग लगभग डिफाइन हो चुके होते हैं। उसके बाद चेंज करना बड़ा कठिन काम होता है, ऐसा नहीं चेंज नहीं हो सकते, आपके भी चेंज हुए, आपने भी चेंज किए, लेकिन उस समय राइट। उसको लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मतलब अब आप सोचेंगे कि 10 साल में आप बच्चे के कंडक्ट को चेंज कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे। फिर चेंजेस की एज आती है कब, 28 28 साल के आसपास, 25 26 27 28 साल के आसपास, जब उसको खुद दिखने लग जाता है कि यार अब तो गड़बड़ी हो रही है, अब चीजें नहीं बन हम्म। रही हैं, अब तो सब चीजें गड़बड़ हो रही हैं। 30 32 साल के आसपास जब वो समझ रहा होता है अब और गड़बड़ हो रहा है, तब कहीं जाकर के थोड़ा थोड़ा वो इस बात में आ जाता है कि चलो भाई थोड़ा रीप्रोग्रामिंग करके देखें, कहीं तो कोई गड़बड़ी है, सब कुछ तो करके देख लिया, कुछ बात नहीं बन रही है। कि 12 13 14 15 16 17 18 साल में जब बच्चा अपने आप को जगत गुरु मान रहा होता है, अपने आप को विश्व गुरु मान रहा होता है, अपने आप को दुनिया का हम्म। सबसे समझदार आदमी मान रहा होता है, उस समय आप ये बोलेंगे उसको कि वो अब आपकी बात सुने और बोले, आप उसको बोलोगे नहीं तुम गलत हो, कौन ही सुन रहा है उस समय आपकी, राइट। है ना। राइट। चलो नेक्स्ट। थैंक यू। हेलो। बताएं। सर आपने कंटिन्यू, अब अभी शांत पे आप बोल सकते हैं। अब वो चेन टूट गई, कभी और। और सर आपसे आपसे कुछ पूछना था सर, माइंड टेबल क्या है, अगर मुझे माइंड टेबल बनानी हो तो क्या कर दूंगा? माइंड टेबल किससे बनाएंगी? जैसे मुझे अपने बच्चों के साथ बनानी है। माइंड टेबल किससे बनाएंगी? पेन से? नहीं नहीं, वो तो हाँ, माइंड से ही बने। चल गया। वो चल गया सर, बट क्या हो रहा है ना, चल मेरा मेरे गया। बेटे के साथ। फ्रेमवर्क पहले कंप्लीट करो तब चलेगा, तब माइंड टेबल सर थोड़ा बनेगा। सा प्लीज इसमें थोड़ा सा तो कुछ कर दीजिए ना, बहुत परेशान हूँ। एक्चुअली क्या हो रही है ना, मेरे बेटे का क्या ना, उसका रिटन प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है। वो लिखना में पता ही नहीं क्या उसका है।
कुछ भी कर रही हूँ, मतलब वो गिल्ट में भी चला जाता है, बिल्कुल शून्य में पहुंच जाता है फिर, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम फिर वो कुछ दिन वो कंटिन्यू रहता है, फिर वहीं की वहीं चला जाता है। दिक्कत क्या है उसमें? कुछ दिन कंटिन्यू रहता है तो आप क्यों ऐसा चाह रहे हैं वो कि एक बार बोल दे तो वो सदा के लिए मान ले? नहीं नहीं सर, आज से नहीं, वो सबसे पढ़ाई चढ़ के ना, उसके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, उसको नोट्स नहीं लिखना है। हाँ हाँ। उसको नोट्स लिखना अच्छा नहीं लगता है, वो सिंपल से ठीक है। बोलता है मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। अब वो कभी बाद में लिखना भी चालू किया तो उसके लिए उसको म्यूजिक चाहिए। हाँ ठीक। तो वो घर पे तो म्यूजिक कभी कभार उसको मैं देती हूँ, बट एग्जाम में क्या करता है, वो कॉपी खाली करके भी आता है, और घर में भी अगर म्यूजिक नहीं दी तो वो नहीं लिखता है। मतलब उसको म्यूजिक का सहारा चाहिए। हाँ। तो आप इस बात को कि उसको म्यूजिक को सहारा चाहिए, इस बात के पीछे वो क्या सोचता है ये आपको पता है? हाँ, वो मतलब करता है जैसे कि वो म्यूजिक नहीं रहता है ना सर, तो वो क्या डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। अरे उससे पूछो म्यूजिक क्यों चाहिए, उससे पूछा आपने कभी? हाँ, वो बोलता है कि मम्मा म्यूजिक सुनता हूँ ना तो मुझे रिलैक्स लगता है, और मैं अपना काम जो लिखने का जो काम होता है ना उसमें मैं प्रॉपर ध्यान दे पाता हूँ। फिर आपने क्या पूछा उससे? तो मैंने बोला कि बेटा ठीक है, आप ठीक कर रहे हो कि आप म्यूजिक, तो म्यूजिक जो चाहिए उसे रिलैक्स होता है, ऐसा क्यों? तो हम्म। वो कहता है क्या कि जैसे म्यूजिक नहीं रहता है मम्मा, तो मुझे क्या होता है ना, इधर उधर मैं ध्यान भटकते रहता है, और म्यूजिक है ना मुझे एक जगह स्थिर करने में मदद करता है। फिर क्या बोला आपने उससे? तो मैं उससे बोली क्या कि ठीक है, ये तो अभी तुम बोलो तो मैं अभी म्यूजिक चला देती हूँ, लेकिन बाय द वे बताओ बेटा, म्यूजिक अगर कहीं बाय द वे ना रहा तो मैं लिखता हूँ, पर उस तरह से मुझे लिखने में इंटरेस्ट नहीं आती, मुझे बोरिंग लगती है। फिर क्या बात तो हुई? मैं बोली कि अच्छा बता, बोरिंग से क्या होता है, बोरिंग तुम्हें बहुत कुछ है तो तुम्हें बोरिंग लगता होगा। तो नहीं मम्मा, तो मुझे एक बात बताओ, तुम जब स्कूटी चलाते हो तो तुम क्यों चलाते हो? तो मुझे अच्छी लगती है। हमको हम्म। डिटेल, तो तुमको लिखने में बोरियत क्यों आती है? तो लिखना पसंद नहीं, हमको लिखना क्यों नहीं पसंद है? तो एक्चुअली क्या है ना, मेरा हाथ दुखता है, हमके हाथ दुखने से थोड़ी कोई काम चल रही है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी कि हाथ दुखता है। तो नहीं, एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम मेन क्या है कि वो उस नोट्स जब वो लिखता है सर, तो उसको रीडिंग करनी पड़ती है, और वो रीडिंग कहीं ना कहीं वो रीडिंग से भी भागता है आजकल, क्योंकि नोट्स उसको खुद तैयार करना पड़ता है। अब 8th में चला गया है तो उसको खुद नोट्स लिखनी पड़ती है। तो अगर वो बना बनाया मिलता है किसी का तो वो थोड़ा बहुत लिख भी लेगा, नहीं तो फिर उसको खुद से जब लिखना होता है तो रीड करके बुक में टिक लगा लेगा, बट वो कॉपी में लिखना पसंद नहीं करता है, बोलता है मैं तो बुक से ही कर लूंगा ना। आपके बच्चे ने यूथ गुरुकुल किया हुआ है? हाँ। जिस समय यूथ गुरुकुल किया था उस हम्म। समय उससे ये सारी बातें हुई थी, याद है यस सर। आपको? हाँ हाँ, अच्छे से। चेंजेस भी आए थे, याद है आपको? बहुत। बहुत चेंजेस आए थे। तो उन चेंजेस को कंटिन्यू तो कराना पड़ेगा आपको। अगर चेंजेस को देखो, वो। एक बात आप समझो कि कोई भी मकैन, अगर आपके पास मिस्त्री आएगा जो आपकी कार को सही करेगा, भाई कार को सही करके चला गया, कोई ऐसी स्थिति नहीं होती है जिसको जिंदगी भर के लिए मेंटेन करो, आपको उसको सपोर्ट तो देना पड़ेगा। अभी भी आपके पास वो यस वीडियो सर। मौजूद है, आप लोगों ने कहा था, तो हमने यूथ गुरुकुल के वीडियो आपके पास यस से सर। नहीं हटाए, हटाए क्या? नहीं नहीं, नो सर। तो एक बात, यूथ गुरुकुल के वीडियो क्या उसके बाद कभी प्ले हुए घर पे? हाँ, उसी उसी फिर से एक बार मैंने फिर से स्टार्ट करवाया, बोला फिर से बेटा एक बार और कंटिन्यू करो, तो कुछ दिन किया, हम्म। फिर वो कुछ दिन ठीक रहा, फिर वो जो गिरा ना सर, एक्सीडेंट हुआ तो 25 दिन वो तो घर पे रहा। उसके बाद वो स्कूल जाना शुरू किया, कुछ दिन वो कंटिन्यू हुआ, स्कूल से भी आता था, बहुत अच्छा उसका सब कुछ तो चल रहा मुझे था। बताओ वो जाना, वर्क इसमें करना। आपको कमी किसकी दिख रही है? कमी सर कहीं ना कहीं, मैं बताऊं सर, जहाँ मैं बता रही हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है स्कूल में भी कुछ प्रॉब्लम इसको आ रही है क्या, कि इसकी मतलब इसको लग रहा है क्या ना कि मतलब बच्ची ने जो छूट गया इसका नोट्स, तब ये बोल रहा है क्या कि मम्मा इतना दिन अगर लगातार मैं करता ना तो मैं अच्छा से कर लेता, पर अभी क्या हो रहा है, इतना गैप हो गया ना तो बहुत सारा मेरे पास हो गया है, और वो ये डर मतलब उसके अंदर ये रहा कि इतना सारा है तब मैं कैसे करूंगा। तो मैंने उससे बोला बेटा पार्ट बाय पार्ट करके कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या उसका कहता, करवा, प्रेशर हैंडल नहीं एक कर बात बताओ, पाता है और वो छोड़ देता है। तो आप उसके साथ मिलके उसका काम क्यों नहीं पूरा करा दे रही हैं, आधा छूटा हुआ? सर मैंने पहले एक्चुअली छोटा था ना तो मैं उसके साथ करती थी, अब तो अभी वो क्यों क्या नहीं करने करती? आदत लगा लिया कि अब मामा तुम भी अब लिख दो नोट्स। तो वो नोट्स बनाना मैं, अगर मैं बनाती रहूंगी सर तो फिर तो वो प्रॉब्लम होगी ना फिर उसकी। नहीं भाई, जो पुराना छूटा हुआ है, जो पुराना छूटा छूटा किस कारण से है? उसकी गलती से छूटा है या कहीं बाहर गया था इसलिए छूटा? क्यों छूटा पुराना नोट्स? नहीं, वो एक्सीडेंट कर गया था ना वो। एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट कर। था?
तो पुराना वाला जो काम छूटा हुआ है, जिस काम से उसको डर लग रहा है, उसने काम में तो आप उसकी मदद कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं? हाँ, तो आपको मैंने पता, उसे थोड़ा सा किया था मदद, नोट्स वगैरह आप, कंप्लीट में दी। आपको पता भी है कि उसका, देखो एक बात आपको बताएं, हम हमेशा कहते हैं इस बात को कि अगर माँ बाप, कौन, माँ बाप कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक पढ़ने ही चाहिए बच्चे के साथ। जैसे वो घर पे पढ़ता तो किसी को दिखता नहीं है, बातें राइट। सुनाता दिखता है, बातें सुना रहे, उससे पढ़ लो। अभी कक्षा 8 के बच्चे को, कक्षा 7 के बच्चे को पता हम कैसे पढ़ाना चाहते हैं? हम कक्षा 8 और 7 के बच्चों को ऐसे पढ़ाना चाहते हैं कि देखो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, देखो तुम्हारी शादी हो जाएगी, देखो तुम्हें तुम्हें आज मेहनत तुम कर लो तो कल तुम्हें आराम मिलेगा। ये सब उल्टी सीधी बातें करता बच्चा, कहता मैं आज ही आराम कर लूं, तुम कहाँ चक्कर में पड़ो, मैं अभी खुश हूं, तुम अभी मेरी खुशी छीन के कल मुझे तुम खुशी देना चाहते हो। तो इतना जो छोटा बच्चा होता है, इसको आप सोचो कोई ऑब्जेक्टिव दिखा के पढ़ा लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। या तो स्कूलों में पढ़ाई का सिस्टम बदल जाए, यस सर। या तो स्कूलों में पढ़ाई का सिस्टम बदल जाए, स्कूलों में ही जो बेसिक तरीका होता है पढ़ाने का, जो चेंज होना है वो हो जाए, ताकि बच्चे का पढ़ाई से इंटरेस्ट जाए ही ना, या तो ये हो जाए। नहीं तो घर में पढ़ाई एज एन प्रैक्टिस आ जाए। पढ़ाई एज एन प्रैक्टिस का मतलब कि भाई घर में माहौल हो गया है, इस 2 घंटे सब बैठ के पढ़ते हैं। जब आपके बच्चे ने आपसे हिंदी बोलना सीख लिया, आपसे चलना सीख लिया, आपकी आदतें सीख ली, खाना बच्चा वही पसंद करता है जो खाते हैं, कपड़े वैसे पहनना पसंद करता है जैसे आप पहनते हैं, बोलना, बोली उसकी वैसी होती है जैसी आप बोलते हैं, 80% बच्चा आपके जैसे होता है, तो आपसे पढ़ना क्यों नहीं सीखा उसने? भाई, हम क्यों नहीं पढ़ते बच्चे के साथ, समस्या क्या नहीं है? सर, मैं पढ़ती हूँ, सॉरी सर, मैं बता रही हूँ, मैं क्लास 6 तक मैंने उसके साथ किया। हाँ, तो मतलब कि क्या हुआ ना कि मतलब कि कुछ लोग कि बोलने या जो भी कहिए, बच्चे थोड़ा थोड़ा छोड़ना चाहिए, खुद से करने देना चाहिए। ये चक्कर में क्या हुआ ना, थोड़ा सा मेरे को अरे तो फैमिली उसको इशू करवा छूट रही गया। थी कि उसके साथ कर रही थी? साथ में करती जैसे थी और उससे दो करवाती भी बच्चे थी। दो बच्चे अगर अलग अलग साथ में पढ़ेंगे तो क्या एक बच्चा दूसरे बच्चे का काम पूरा कराएगा? नहीं, मेरे दोनों बच्चे साथ में पढ़ते हैं। मैं आपको बता रही हूँ बच्चा, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चा, अगर दो बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं तो क्या दो बच्चे एक दूसरे का काम पूरा कराते हैं कि अलग अलग पढ़ते हैं एक साथ बैठ के? नहीं नहीं सर, एक ही। तो अकेले सॉरी छोड़ना चाहिए सर, का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैं आप छोड़ उसका दी तो काम उसका पूरा लगा कि कराएंगे क्या? मम्मा आप छोड़ उसको, दो, मुझे भी छोड़ आप दो। लोग बैठ के पढ़ रहे थे, बैठ के समझ रहे थे, या उसको समझा रहे थे? हम बैठ के पढ़ने की बात कर रहे हैं कि पढ़ाने की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं, पढ़ने की कि पढ़ाने की? देखो एक बात लवली जी समझ ले, लवली नाम है ना आपका, लवली जी, चलो नेक्स्ट, आवाज नहीं आ रही है। देखो एक बात हम सभी लोग समझ लें, हम हमेशा से यही बात बोलते हैं, पहले दिन से यही बात बोल रहे हैं, आज भी यही बात बोल रहे हैं, जितनी क्लासेस होगी सब में यही बात बोली जाएगी। कोई भी बात बच्चा सुन के नहीं करता, जो आप उसको दिखाएंगे, जिस चीज का घर में माहौल बना देंगे, जिस चीज की घर में परंपरा बना देंगे, जिस चीज की घर में कंडीशनिंग कर देंगे, जो चीज आपके घर में हो जाएगी करेगा। आपका बच्चा होली मनाता है कि नहीं मनाता? मनाता है। क्या वो त्योहार मनाता है जो मोहल्ले में मनाए जाते हैं कि जो आपके घर में मनाए जाते हैं? आवाज आ रही ना मेरी, या मैं खाली बोले जा रहा हूँ? आ रही है आ सर। रही है सर, आ रही है। वो त्योहार कौन से मनाता है? आप कह रहे हो वो दोस्तों की सुनता है, क्या वो अगर उसका दोस्त मुस्लिम है और आप हिंदू हैं, क्या वो ईद मनाने लगता है अपने घर में? नहीं मनाता है। वो वही ना मनाता है जो आपके घर में हो रहे होते हैं। आपके घर में बहुत सी परंपराएं ऐसी होंगी जो आपके पड़ोसी के घर में नहीं है। आपका बच्चा कौन सी परंपराएं फॉलो करता है? आपकी फॉलो करता है। आपके घर में अगर राम जी की पूजा ज्यादा होती है तो किसकी पूजा ज्यादा करता है? राम जी की ज्यादा करता है। आपके घर में अगर दाल ज्यादा खाई जाती है तो वो दाल ज्यादा खाता है, उसकी खाने की आदतें वैसी हैं, उसकी नहाने की आदतें वैसी हैं, उसके कल्चर्स वैसे हैं, सब कुछ तो उसका वैसा ही है जैसा आपके घर में है। तो अगर हम देखेंगे ना, बचपन से हमने ये मान रखा है पेरेंट्स ने कि भैया मेरी पढ़ाई तो देखो पूरी हो गई, पढ़ाई के लिए एक ट्यूशन टीचर लगा दो, स्कूल वालों का काम है पढ़ाई करा देना, स्कूल से बच्चा पढ़ के आएगा, मेरा काम है कह देना कि भैया तुम पढ़ो। अरे पढ़ते वो किसी को देख नहीं रहा, लिखते हुए किसी को देख नहीं रहा, तो क्या ही पढ़ेगा? अब अगर मैं देखता हूं, मैं अपने बच्चों की देखता हूं, मैं आपका मुझे नहीं पता, अपने देखिएगा तो आप जानेंगे। जैसे मैं अपने घर में वीडियोस बनाता हूँ, मैं अपने घर में वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे बच्चों को मुझे वीडियो बनाना सिखाना नहीं पड़ा, वो उठाते हैं वो मोबाइल में वीडियो बनाने लग जाते हैं।
अगर मैं अपने बच्चों के सामने घर में लैपटॉप चला रहा होता हूँ तो मेरे बच्चे लैपटॉप चलाने लग गए। मम्मी पापा अगर मोबाइल चला रहे होते हैं तो बच्चे मोबाइल चलाने लग जाते हैं। अब बच्चे को बोलो दुनिया ने मोबाइल सिखा दिया, दुनिया ने क्या मोबाइल सिखा दिया? 3 साल का बच्चा था तब तो मोबाइल उसको चलाना आता था, दिया तो मम्मी पापा नहीं, मम्मी पापा को उसने चलाते हुए देखा, वो चलाने लग गया। तो क्या मम्मी पापा को उसने पढ़ते हुए देखा कि भाई टाइम हो गया पढ़ने का, 6 o'clock पढ़ने का टाइम है, चलो 1 घंटे बैठ के पढ़ें? पापा कुछ भी कर रहे होंगे, मैं कहता हूँ किराने की दुकान भी चला रहे होंगे, अरे वहां भी कुछ पढ़ने का होता होगा, आओ भाई अपने बच्चे के लिए पढ़ो, घर पे आओ बैठो 1 घंटे पढ़ने के लिए बनाओ। भाई दिस इज स्टडी टाइम। क्यों नहीं बनाया जा रहा है घर में स्टडी टाइम? अगर नर्सरी से घर में एक स्टडी टाइम बने, नर्सरी से सोचो, नर्सरी से जब बच्चा स्कूल गया पहली बार, जिसमें उसका कोई मन नहीं है, जिसमें वो केवल देखा दुनी से काम कर रहा है, अभी सुखमीत से बात हो रही थी ना, वो केवल देखा दुनी से काम करता है, नर्सरी से ही क्यों नहीं 1 घंटे 2 घंटे स्टडी टाइम? अरे यार घर में मम्मियाँ इतना इतना काम कर रही हैं, 1 2 काम वाली बाई लगा लो, अगर घर में नहीं है तो 2 4 5 हज़ार रुपए खर्च कर दो उसके ऊपर, थोड़ा खाली हो जाओ। अब नहीं, वो सारा काम खुद ही करेंगी, सारा खाना भी खुद ही बनाना है, सारे कपड़े भी खुद ही धोने हैं। मैंने कई मम्मियों को देखा, उनसे जब मैं बात करता हूँ तो बोलती मैं सारा काम ही खुद करती हूँ। मैंने भैया बात करो, घर के काम बहुत जरूरी हैं लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बच्चा है, बच्चे के लिए 2 घंटे निकालने पड़ेंगे, अगर 2 घंटे बच्चे के लिए नहीं निकालते फॉर द स्टडीइंग, या 1 घंटे बच्चे के साथ निकालना पड़ेगा। हस्बैंड लौट के आते हैं 1 घंटा नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं भाई? 1 घंटा देना पड़ेगा, क्यों नहीं दे रहे हो 1 घंटा? क्या बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है? नहीं है बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ, बस नहीं समय दिया जा रहा है। आपके लिए आपका बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए अपना खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए किटी पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा इंपॉर्टेंस की लिस्ट में नहीं आ रहा है। आपने क्या सोच रखा है? पैसा खर्च कर देंगे, पैसे से सब कुछ खरीद लेंगे, क्या कर लेंगे पैसे से? हम स्कूल अच्छा ले देंगे, उसके लिए ड्रेस अच्छी ले देंगे, उसके लिए बुक्स अच्छी ले देंगे, उसके लिए ट्यूशन लगा देंगे, उसके लिए घड़ी अच्छी ले लेंगे, उसके लिए मोबाइल अच्छा ले लेंगे, उसके लिए कार अच्छी ले लेंगे, उसको मूवी दिखा लाएंगे जा करके। अगर आप बोलोगे टाइम कैसे स्पेंड किया, तो मूवी दिखा लाएंगे जा करके, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। देखना पड़ेगा, यू हैव टू सी बच्चे को बचपन से ही। एनीवेज, नेक्स्ट बताएं। सर सॉरी सर, सर वो एक्चुअली में मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। फोन स्विच ऑफ हो गया तो बातें पूरी हो गई जितनी होनी थी। अब रिकॉर्डिंग में देखिएगा इसको, अब मुझे रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगी। अब रिकॉर्डिंग सुनिएगा, बात पूरी हो गई। ओके सर, हाँ थैंक यू। ओके। गुड इवनिंग सर। हाँ बताएं। हाँ सर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हेलो। यस सर। सर गुड अब इवनिंग। बताओ बताओ गीता बताओ। सर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। बताओ ना। इधर इधर 15 डेज से मेरे बेटे को टाइफाइड हो गया था, बड़े वाले को, ठीक है। जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा रहा था। हम्म उसका बहुत सारा काम पेंडिंग हो गया। हम्म हालांकि वैसे तो मैं प्रिंसिपल से बात कर लेती हूँ, मैं जो है एग्जाम दिलवा देती हूँ, लेकिन वर्क कभी कंप्लीट नहीं करती हूँ। ठीक लेकिन है। टाइफाइड की वजह से मुझे लगा कि मुझे उसका वर्क करने में थोड़ी हेल्प तो करनी ही चाहिए। हम्म और एग्जाम भी आ रहे थे, तो मैंने उसका 1 2 कॉपी का वर्क किया। तो हम्म मैंने 1 घंटा उसको एक दिन में दिया, तो मैंने देखा मैं 5 से 6 पेज ही लिख पाई। ठीक है। तो मुझे उससे ये रियलाइज हुआ कि हम लोग बच्चे जब स्कूल से घर आते हैं तो हम लोग कहते हैं अभी तक तुम्हारा रिटर्न वर्क नहीं कंप्लीट हुआ है, जल्दी हाँ। करो रिटर्न वर्क कंप्लीट, लर्निंग करो कब करोगे, इतना हम्म टाइम हो गया है लर्निंग नहीं कर रहे हो। और जब ये मैंने उसको खुद से डन किया तो मुझे एहसास हुआ कि 1 कॉपी का वर्क करने में इतना टाइम लग रहा है, हालांकि गीता स्पीड मेरी स्लो। गीता गीता ये कुछ कुछ वैसा ही है कि हस्बैंड घर पे आते हैं और कहते हैं तुमने पूरे दिन किया ही क्या? जी हस्बैंड घर पे आते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं तुमने पूरे दिन घर पे किया ही क्या? घर पे तो रहती हो, कोई काम धंधा तुम्हारे पास है नहीं, और खाली तुम तमाशा मचाती हो। होता है कि नहीं होता? न जाने कितने जी घरों में ये कहानी डेली सुनने में आती है ना? तो एक बार अगर वो काम करके देखा जाए तो हमको समझ में आए कि वो काम भी देख लें। इतना आसान नहीं है जितना आसान हम समझ रहे हैं, जी है ना? सर। ठीक है। जी मैं उस समय उसकी पूरी फीलिंग तक पहुंची सर कि वाकई में बच्चों के लिए बहुत टफ है। देखो गीता, ये संभव नहीं है कि हम घर पे बैठे, हम और हमारी पत्नी अगर घर पे बैठे, आप और आपके पति घर पे बैठे और बोले दिस स्टडी टाइम, आओ पढ़ें। शुरू में वो आके बैठेगा इंटरेस्ट के साथ कि अरे मेरे मम्मी पापा पढ़ रहे हैं, साथ में सब लोग साथ में पढ़ रहे हैं, और साथ में पढ़ेंगे,
उसी के सिलेबस को खोला, या दो अगर बच्चे उनके सिलेबस को खोला और पढ़ना शुरू कर दिया, साथ में पढ़ना, साथ में डिस्कशन करना शुरू कर दिया। हमने पढ़ना, पहली बात तो हम ये बोलते हैं मुझे आता नहीं, हम यही नहीं समझ में आता ये कैसे कोई बोल सकता है मुझे आता नहीं। मतलब कोई मम्मी अगर ये बोलती है कि मुझे अपने बच्चे की पढ़ाई नहीं आती, इससे ज्यादा लापरवाह तो कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे संभव है कि कोई मम्मी बोले कि मुझे नहीं आती? अरे भैया, अगर तुमको नहीं आता था तो अगर नर्सरी से ही तुमने अपने बच्चे के साथ पढ़ लिया होता, नर्सरी से, वो उसने भी तो छोटा बड़ा सही पढ़ा था, तुम भी अगर छोटा बड़ा सही पढ़ लेते, पहले से ही पता था ना ये बात तो। भाई नहीं आते का मतलब क्या हुआ कि मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में, अगर मैं मम्मी हूं या मैं पापा हूं और मैं स्टूडेंट लाइफ में, इसका मतलब मैंने सही से पढ़ाई नहीं कर रखी थी। क्लास 8 तक की पढ़ाई मैं नहीं बात की। कर रहा हूं, मैं आगे की बात नहीं कर रहा, मैं 9 से 12 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल क्लास 8 बेसिक्स तक की बात कर रहा हूं। अगर मैं अपनी पढ़ाई में, इसका मतलब मैं अपनी पढ़ाई में इतना मक्कार रहा था, इतनी मक्कार रही थी कि मैंने क्लास 8 तक सही से नहीं पढ़ा, इससे ज्यादा और मक्कारी की क्या बात हो सकती है? तो फिर मक्कार के बच्चे कैसे होंगे मुझे बताओ। अब भाई अगर मक्कार। गुलाब कोई काला है तो काले गुलाब के बच्चे कैसे होंगे? काले। काले होंगे। फिर किस बात की नाराजगी कि मैं काला गुलाब, मेरा बच्चा सफेद गुलाब? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अगर तुम काला गुलाब थी या तुम काला गुलाब थे जिस समय तुम पढ़ रहे थे, और अब तुम्हें सफेद गुलाब चाहिए, तो भैया पहले तो खुद बदल जाओ, आओ साथ में। तुमको भी पता है कि मैं नहीं पढ़ा, तुमको भी पता है मुझे नहीं आता था, और तुमको भी पता है कल बच्चा पूछेगा तो मुझे सहारा ट्यूशन का लेना पड़ेगा, और ट्यूशन का टीचर क्या करेगा कि मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो भाई नर्सरी से मौका मिला था। नर्सरी में जो बच्चे का सिलेबस था वो बच्चे के लिए पूरे साल का था। पेरेंट चाहता तो कितने दिन में पूरा कर हम्म। सकता था उसको? पेरेंट चाहता तो उसके लिए 15 दिन दो का था। घंटे 4 घंटे या 10 दिन, बहुत ज्यादा में ज्यादा। 15 दिन का सिलेबस था। बच्चा LKG में आया था, तब तो पेरेंट भी नर्सरी पास हो गया, टीचर बच्चा भी नर्सरी पास हो गया। बच्चे के लिए नर्सरी का सिलेबस 12 महीने का था, पेरेंट के लिए मुश्किल से 10 दिन का था। महीने, महीने भर के महीना भी लिए या कहाँ बहुत लगता है ज्यादा में भाई, 10 ज्यादा। दिन का सिलेबस था पेरेंट के लिए, 15 दिन का हम्म। सिलेबस था पेरेंट के लिए। अगर पेरेंट और बच्चा 1 घंटे दोनों पढ़ने के लिए बैठे होते तो पेरेंट को पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में 10 दिन भी नहीं लगता, LKG का। अब एक जो पेरेंट होगा अनपढ़, आज की डेट में तो कोई नहीं होगा ऐसा जो स्कूल ना गया हो, आज की डेट में अब के पेरेंट तो ऐसे नहीं हो सकते जो स्कूल ना गए हो। हाँ ये हो सकता है कि स्कूल के पीछे घूमे हो हमारी तरह। हम स्कूल में जी। जाते थे, स्कूल क्लास में कभी जाते ही नहीं थे, पीछे घूमते रहते थे। तो हो सकता है मेरी तरह का मक्कार बच्चा हो, मेरी तरह का मक्कार पेरेंट हो जो पढ़ता ही ना हो अपने स्कूल टाइम में, तो उसको अपने पास गलती सुधारने का मौका है। क्या भाई अब सुधार लो भाई, नहीं बचपन में तुमने किया तो अब कर लो। फर्स्ट में आया तो बच्चे ने फर्स्ट पढ़ा, तुम भी पढ़ लो। तुमको पढ़ने में कितना समय लग रहा है यार? पढ़ने में 15-20 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा बच्चे के साथ, 1 घंटे डेली बैठो, तुम भी पढ़ जाओगे। अब अगर कोई माँ बोले या पिता बोले जिसके पास पढ़ाने की जिम्मेदारी हो, जिस किसी एक ने लिए रखी हो जिम्मेदारी, और ये घर में दोनों में से मिलके कोई एक तो जिम्मेदारी लेगा ना, मम्मी पापा में से, चाहे पापा लेंगे चाहे हम्म। मम्मी लेंगे, हम्म। लेगा कि नहीं लेगा कोई एक? जी। कोई एक तो जिम्मेदारी लेगा, या दोनों जी मिलके लेंगे, लेगा। या तो दोनों मिलके लेंगे या कोई एक लेगा। दोनों लेते हैं। हम्म। हाँ, या तो दोनों हम्म। मिलके लेंगे या तो कोई एक लेगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि बच्चे को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए, स्कूल के भरोसे छोड़ दिया जाए, पैसे के भरोसे छोड़ दिया जाए, कि पैसे के भरोसे छोड़ दिया हमने बच्चे को, ऐसा तो संभव नहीं है। भैया अगर हम आकर के 5th में बोल रहे हैं मुझे ये चीज नहीं आती, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बचपन से लेके आज तक हमने ध्यान ही नहीं दिया बच्चे को, वरना 5th की मैथ कैसे नहीं आ रही होती? और अगर नहीं आ रही होती, तुमको थोड़ी बहुत हल्का सा अंदाजा नहीं होता, तो तुम दोनों लोग बैठ के यूट्यूब पे बैठ जाते और यूट्यूब पे सीख लेते तो और मजा आता। अगर पेरेंट को हम्म। भी नहीं आता होता, बच्चे को भी नहीं आता होता, छोटी मोटी कुछ गड़बड़ी होती पेरेंट के पास, तो यूट्यूब पे वो वीडियो लगाते, उसका बच्चा भी सीखता, पेरेंट भी सीखता, इससे अच्छी और सीखने वाली बात क्या हो सकती थी? लेकिन पेरेंट की हालत क्या है? जी। क्लास 8 की जब साइंस पेरेंट खोलता है तो उसको आती कक्षा 2 की नहीं है, 3 की वो हम्म। भूल गया, 4 तक तो की वो तक वो डर के भूल भाग गया, जाता है। सब तो वो खा गया पीछे का। उसने तो पढ़ाई करी नहीं पेरेंट ने, और बच्चे से बोल रहा पढ़ाई कर लो। तो तुमने इंस्पिरेशन क्या दिया? क्या इंस्पिरेशन है बच्चे के पास? बच्चा किसको आइडियल देख रहा है? किसको देख रहा है पढ़ते हुए? आपको, मम्मी पापा को। मम्मी पापा को देख रहा है। मम्मी पापा को। स्कूल में सारे बच्चे अपने अपने मम्मी पापा को देख रहे हैं, तो जब सारे बच्चे अपने मम्मी मम्मी पापा को देख रहे हैं तो स्कूल में कोई नहीं कर रहा, कोई घर पे नहीं काम करना चाह रहा, किसी के मम्मी पापा आइडल नहीं दिख रहे उसको। तो हमको घर पे चीजें बदलनी पड़ेंगी, वी हैव टू। अगेन आई से, हम पात्रता बढ़ाएंगे, क्षमता बढ़ाएंगे तो योग्यता बढ़ा पाएंगे, बिना क्षमता बढ़ाए योग्यता बढ़ा नहीं सकती। कोई और शॉर्टकट तरीका मिल जाए तो मुझे भी बता देना। अगर कोई किसी के पास तरीका मिल जाए, कोई जड़ी बूटी वाला, तो मुझे भी बता देना, मैं भी देख लूंगा उसको। नेक्स्ट। सर मुझे एक डाउट है बताओ। पिछले वाले सेशन। बताओ ना। सुमित ने एक क्वेश्चन पूछा था, शरीर नश्वर है। सॉरी। हेलो। हाँ हाँ। शरीर नश्वर है। हाँ हाँ। तो आपने बोला था उसमें कि
पहला ना जन्म है नहीं और अंतिम भी नहीं है बोल के। हम्म। हाँ हाँ। तो मैं मतलब मुझे समझ ये आया कि अ, हमारा पहले कोई जन्म नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा, ये अरे हमारी समझ है। हम, ये म- आपकी समझ होगी, हाँ असलियत जो है वो तो वही रहेगी, बदलने वाली तो है नहीं, है ना। हाँ। अब आप तो मान आप लीजिए। इसलिए मतलब उस बीच आपने इसीलिए बोला था कि हमारी समझ ये है कि ना पहले कोई जन्म है ना आगे होगी, इसलिए हम इसी, इस जन्म में सब कर लेना चाहते हैं। सब कर लेना चाहते हैं, सब कुछ कर लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसी जन्म में सब कुछ कर ले, और सब कुछ करके सब कुछ पाले, सब कुछ पाले, जो भी है सब हम इसी जन्म में कंप्लीट कर लें। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं योलो। YOLO। क्या बोलते हैं इसको? योलो। क्या बोलते हैं? योलो। योलो, YOLO। इसका मतलब क्या होता है? यू ओनली लिव वंस। क्या है? यू ओनली लिव वंस। जिंदगी मिले ना मिलेगी दोबारा, इसको बोलते हैं यू ओनली लिव वंस। जिंदगी न मिलेगी दोबारा। जैसे ही ऐसा भाव आ जाता है कि भैया एक ही बार तो आए हैं, एक ही बार तो करना है, तो इससे आ जाता है फोमो। क्या आ जाता है? फोमो। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या आ जाता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ। फिर होता है, अरे अगर मैंने ये नहीं किया तो कैसे होगा, अरे कहीं ये रह गया तो कैसे होगा। फिर कोई मुझसे बोलेगा, अरे तुमने ठग्गू के लड्डू नहीं खाए तो तुम्हारी तो जिंदगी बेकार, फिर तो सब बेकार हो गया। अरे तुम कश्मीर गए थे और तुमने वो वादी नहीं देखी, तुमने वो वाली हिल नहीं देखी, अरे ये तो सब बेकार हो गया, अब तो वहां जाना ही पड़ेगा, वरना तो सब छूट जाएगा। ये क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब हम बद्रीनाथ भी जाना चाहते हैं और हम गोवा भी जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं गोवा वाले भी मजे ले लें और बद्रीनाथ भी हो आए। क्यों? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारे मन में केवल एक बसा है, यही एक लाइफ है, योलो, यू ओनली लिव वंस। इसके चक्कर में हम सब कुछ कर लेना चाहते हैं, सब कुछ इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, सारी चीजें करके देख लेना चाहते हैं, सारे टेस्ट ले लेना चाहते हैं, सारे पहाड़ घूम लेना चाहते हैं, सारे समुद्र घूम लेना चाहते हैं, सारी गाड़ी ले लेना चाहते हैं, सारे मकान ले लेना चाहते हैं, सारे कपड़े पहन के देख लेना चाहते हैं, सब कुछ कर लेना चाहते हैं। उसके बाद हमको ये भी लगता है कि जो हमको हैप्पीनेस मिल रही है वो भी हमको कहीं सामान से मिल रही है, कहीं घूमने से मिल रही है। तो ये दोनों चीजें तो आपस में कनेक्ट हो गई। ये सारी चीजें मुझे देखनी भी थी, इसलिए कि एक ही बार तो आए थे, और मुझे लग रहा है खुशी भी यहीं से मिलेगी। तो क्या हुआ? फिर एक अनगिनत प्रक्रिया चालू हो गई काम करने की। फिर 1 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 20 करोड़, 20 करोड़ से 30 करोड़, 30 करोड़ से 50 करोड़। और हम किस बात में लग गए? हमने मान लिया कि हम क्या हैं? शरीर हैं, बॉडी हैं। चूंकि हमने मान लिया हम बॉडी हैं और एक ही बार तो आए हैं, तो फिर हम सब ने मिलके इस बॉडी को अमर बनाने की सोचने लग गए। फिर वैज्ञानिक लग गए इस बात में, कैसे इस बॉडी को अमर बना ले, कैसे इसको और अमर बना लें, कैसे इसको और दिन तक चला लें, कैसे और इसको और दिन तक चला लें, कैसे 200 साल चला लें, कैसे 500 साल चला लें। इसमें पता है बॉडियां प्रिजर्व होती हैं। आपकी बॉडी अगर आप चाहें तो प्रिजर्व हो जाएगी। कैसे प्रिजर्व हो जाएगी? उस समय तक के लिए जिस समय विज्ञान कोई ऐसी तकनीक बना ले कि इस बॉडी में दोबारा जान डाल दे। लोग प्रिजर्व करे बैठे हुए हैं अपनी बॉडी को। क्या कि तीन, और ये प्रिजर्व कोई आज से चल रहा है, वो पिरामिड्स भी तो इसीलिए प्रिजर्व किए गए थे। पिरामिड्स में भी तो यही इसीलिए प्रिजर्व किया गया था कि किसी एक दिन हो सकता आ जाए। तो क्या हुआ? हर आदमी की इच्छा इसी बात की है, हर आदमी की इच्छा इसी बात की है कि कैसे भी हम अमर हो जाएं, कैसे भी हम अपनी जिंदगी को बढ़ा लें। हर आदमी केवल एक ही चीज से डर रहा है, कैसे हम न मरे। और चूंकि उसको पता है मर ही जाएंगे, डर इस बात का है कि कैसे हम ना मरे, और उसको पता है मर ही जाएंगे, तो वो सारे काम कर लेना चाहता है, सारे काम कर लेना चाहते हैं, सारे काम कर लेना चाहते हैं। फिर उसको ये भी भ्रम हो गया कि ये सारे काम करने से मुझे खुशी मिल जाएगी। वो ये भूल ही गया है कि खुशी एक्चुअली मिलती कहाँ से है, एक्चुअली हैप्पीनेस का सोर्स क्या है। उसको रियल सोर्स तो पता नहीं चल रहा है, रियल सोर्स उसको पता नहीं चल रहा है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ वो लगा हुआ है। इसी कारण क्या हो रहा है कि देखो, हर एक आदमी क्या चाहता है? हर एक आदमी रिलैक्स चाहता है। क्या चाहता है? रिलैक्स। रिलैक्स चाहता है। और रिलैक्स ही हर आदमी कर पाए इसके लिए वो काम कर रहा है। हर आदमी किस लिए काम कर रहा है? कि रिलैक्स करना है, रिलैक्स करना है। लेकिन वो ये भूल गया कि रिलैक्स जो चाहता है वो कौन चाहता है।
रिलैक्स जो चाह रहा था वो चाह कौन रहा था? वो ये बॉडी रिलैक्स चाह रही थी, या जो जो बॉडी को चला रहा है वो रिलैक्स चाह रहा था? रिलैक्स बॉडी नहीं चाह रही है, इंटरनली हर एक आदमी रिलैक्स चाहता है, और उसको ये पता नहीं चल रहा है कि रिलैक्स होता क्या है और रिलैक्स आता कहां से। तो उसने अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए सारे तरीके बनाने शुरू कर दिए। अब वो सारी चीजें इकट्ठा कर रहा है, क्यों? रिलैक्स मिलेगा, आज नहीं कल मिल जाएगा रिलैक्स, कल रिलैक्स मिल जाएगा, इस कारण सारे काम बना रहा है। काम चोरी शुरू हो गई क्या? साइकिल से पहले जाया करता था, अब उसने कार खरीद ली। अब वो जहां साइकिल से जा सकता है वहां भी वो कार से जा रहा है, जहां वो साइकिल से जा सकता था वहां भी वो कार से जा रहा है, और कार से जाने के बाद मोटा पेट हो गया, शुगर बढ़ गया, अब डॉक्टर बोल रहा है साइकिल चलाओ, अब वो जिम में जाके साइकिल चला रहा है और कहीं जा भी नहीं रहा, कहीं पहुंच भी नहीं रहा। लेकिन जहां साइकिल चलानी थी वहां नहीं चला रहा, क्यों? क्योंकि विश्राम चाहिए था। कहने का मतलब क्या है? हम राइट डायरेक्शन में चीजों को देख नहीं पा रहे। चूंकि राइट डायरेक्शन में देख नहीं पा रहे, इसलिए ये नहीं समझ पा रहे कि जो आराम चाहिए था, जो श्रम का विश्राम चाहिए था, वो इसको चाहिए था। किसको? जो पूरी बॉडी को चला रहा है। वो कौन है? वो इस बॉडी से अलग है, उसको चाहिए था। और देना किसको शुरू कर दिया? इस बॉडी को देना शुरू कर दिया। अरे भाई, ये बॉडी काम करने के लिए ही बनी है, अगर ये बॉडी काम नहीं करेगी तो ये बॉडी खराब हो जाएगी। अभी शुभ्रांशु गया था अंतरिक्ष में, मुश्किल से 15-20 दिन लौट के आया। 15-20 दिन के बाद उसकी बॉडी ने चलने का भी काम बंद कर दिया, चलने तक का काम बंद कर दिया, उसकी बॉडी चल तक नहीं पाती है। चलाया गया उसको पकड़ के। क्यों चलाया गया उसको पकड़ के? उसके पैरों ने 15-20-25 दिन वेट नहीं उठाया, तो उसके पैर चलने बंद हो गए। उसको 15 ही 20 दिन लग गए अपने पैरों पे खड़ा होने के। तो ये बॉडी एक ही चीज मांगती है, काम। बॉडी को काम चाहिए। रिलैक्स किसको चाहिए? रिलैक्स उसको चाहिए जो असली में मैं हूं, उसको रिलैक्स देना आता नहीं। रिलैक्स उसको चाहिए था, देने हम बॉडी को लग गए रिलैक्स। समझ में आ रही बात? अगर ये समझ में आ जाए कि भैया ये चीज ऑलरेडी अमर है, ये चीज कभी मर नहीं सकती, ये चीज हमेशा की हमेशा यही है, तो एक आवेश खत्म हो जाएगा, एक छटपटाहट खत्म हो जाएगी। तब हमको समझ में आएगा कि माय डियर, आई एम टू। मेरे पास दो चीजें हैं, ये जो मैं दिख रहा हूं ये बॉडी प्लस एक और चीज, दोनों का मिक्सचर है। दोनों का मिक्सचर होकर के बॉडी चल रही है। इस बॉडी को सुख नहीं चाहिए, सुख दूसरी जो चीज है उसको चाहिए, जो असली में मैं हूं उसको चाहिए। जो रिलैक्सेशन है मुझे नहीं चाहिए, इसको चाहिए। मजा बॉडी को नहीं चाहिए, बॉडी के माध्यम से मैं मजा ढूंढ रहा हूं। चूंकि मैं बॉडी के माध्यम से मजा ढूंढ ले रहा हूं तो मिल नहीं सकता। अब यही बात है, इसमें मैं कितना भी डीप जाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। ये सब खत्म करो अगर आप, ये सारे फ्रेमवर्क्स, तो मैं इस पे काम डीप में शुरू करूं। अभी कोई फायदा नहीं, खाली आप मुझसे बात करो, मैं अभी आपको पूरा समझा भी नहीं पाऊंगा, पूरा बात समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये पूरी क्लास की तरह चलेगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरी क्लास की तरह चलेगा। इसमें एक एक चीज कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। आप लोग फ्रेमवर्क्स को पूरा करो तो फिर हम इसको डीप में शुरू करें, डीप में शुरू करें, डीप में आप समझ पाए। क्योंकि अब आपके कुछ लोगों के क्वेश्चंस वो आ रहे हैं, जैसे मैं देखता हूँ सुखमीत का जब क्वेश्चन आ जाता है वो भी सुखमीत कर चुकी है, शैलजा के क्वेश्चन आ जाते हैं वो शैलजा लगभग लगभग वहां पर पहुंच पाई है। और लोगों के भी ये क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, और लोगों के क्वेश्चन अभी बहुत पहले के हैं, बहुत पहले वाले क्वेश्चन हैं अभी। तो अभी उन क्वेश्चन से जब तक हम लड़के खत्म नहीं होंगे तब तक इन क्वेश्चंस के रिप्लाई का कोई मतलब नहीं है। कोई क्लास 5 की पढ़ाई अगर हम क्लास 1 में करा देंगे उसका कोई मतलब नहीं बनता। क्लास 8 की पढ़ाई क्लास 2 में कराने का कोई मतलब नहीं बनता। जो आपकी जरूरत नहीं है वो चीज आपको दे देने की कोई जरूरत नहीं बनती। जब आप थक के हार जाएं कि यार मैं करूं तो क्या करूं, मैंने पैसा भी कमा के देख लिया, मैंने चीजें भी लाके देख ली, मैंने मूवी भी देख ली, मैं पहाड़ पे भी घूम आया, मैं समुद्र पे भी घूम आया, मैंने सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी यार जिंदगी में मजा तो नहीं आया। बन तो नहीं रही ये बात यार, चीज तो नहीं बन रही है जिंदगी में, जो चाहिए था वो तो नहीं मिल रहा है, सब कुछ लेने के बाद भी नहीं बन रहा है। तब ये जब क्वेश्चन आएगा तब उस बात की शुरुआत होगी, तो फिर करना क्या है, कैसे करना है, व्हाट्स द रियल पर्पस ऑफ द लाइफ, देन वी विल बी एबल टू गेट इट। समझ में आ रही बात? Yes, sir. Correct. So it's everyone, I request every time whenever I come, please do framework, please do framework, please do frameworks. फ्रेमवर्क्स करो ताकि हम आगे की कहानी शुरू कर पाए। ठीक है? Okay, sir. और या तो फिर मुझे एक और, नहीं तो मुझे वही काम करना पड़ेगा, मैं पिछली बार भी मुझे यही लग रहा है,
मुझे वही काम करना पड़ेगा। फिर क्या काम करना पड़ेगा, जैसे मैंने पिछले वाले ग्रुप में कर रहा था, फिर पिछले वाले ग्रुप को मैंने छोड़ दिया था, इस ग्रुप से मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। मैं एग्जिट हो जाऊंगा इस ग्रुप से, आपके पास चलता रहेगा, नंदिनी मैम, सुखमीत है, शैलजा हैं, ये लोग आपस में अपना बात करते रहना तुम लोग। मैं इस ग्रुप से फिर बाहर जा रहा हूँ, विदा हो रहा हूँ, मेरा कोई काम है नहीं। जितना मैंने आपसे पैसा लिया था उतना तो कम से कम मैंने आपको दे ही दिया होगा। आप बेईमान तो नहीं कह पाएंगे मुझे कि मैंने कोई बेईमानी करी है, कम से कम इतना तो नहीं कह पाएंगे आप मुझे, उतना तो कम से कम दे ही दिया होगा। सीखना आप लोग चाहते नहीं, मैं ग्रुप से बाहर जाता हूँ, एक और ग्रुप बनाऊंगा, वहां कहानी शुरू होगी। नो सर, ऐसा मत नहीं, कीजिएगा। ऐसे घर में हमें छोड़ के मत जाए। नहीं, पिछली बार यही करना पड़ा था मुझे, एक और ग्रुप से मुझे बाहर निकलना पड़ा था। सर इसमें नहीं करना तो पड़ेगा, पक्का प्रॉमिस। कहाँ है, काम तो आता नहीं ग्रुप में। चलो देखते हैं, देखते हैं, एक दो वीक और वेट करेंगे। अभी मैंने ऑल्टरनेट वीक करी है संडे की क्लास, लगेगा तो महीने में एक बार करना शुरू कर देंगे। और मुझे समझ में नहीं आता मैं हर हफ्ते क्यों ही करूं, क्या ही करूं, समझ नहीं आता है। हर हफ्ते करने की कोई जरूरत नहीं समझ में आ रही नहीं है, सर, आप ये अपनी लोग जगह आगे बढ़ बिल्कुल नहीं रहे। सही है। ठीक है ना। आप बिल्कुल सही है, नो डाउट। ठीक है, तो चलो, हमें लोग पे कमी आ गई है। चलो, ओके, थैंक यू।